जियोलॉजी के अंदर तुम्हें फील्ड स्टडी करना पड़ेगी, कोई बुरी बात नहीं है। कौन पढ़ेगा? हाँ, तेरे को मालूम है एक असिस्टेंट प्रोफेसर की सरकारी तनख्वाह कितनी है? हाँ, स्टार्टिंग में हाई बात समझ में। कारण ये है कि हम अपनी तरफ से काम करते रहें, अगर हम कहीं पे भी बढ़ रहे हैं तो अच्छी जगह बढ़ते रहें, मेरा ये मानना है। पीएससी अपनी जगह पर है। पीएससी के अंदर हम एक लिमिट होती कुछ लोगों की कि बस अब, जबकि पोटेंशियल होता है। तुम्हें मालूम है तुम्हारी रूममेट का पोटेंशियल कितना था और लास्ट गलत टाइम पे उसने छोड़ा। चलो जाने दो। ओके, वेलकम बैक। सो वी वेयर गोइंग अराउंड रॉक्स जो सैटरडे को लिए थे। कल हमने थोड़ी सी बात करी थी कि कौन सी तरह की रॉक ग्रुप्स होते हैं। रॉक्स के अंदर सीरीज़ होती है, सुपर ग्रुप होते हैं। इसके बाद में हमको अब जो देखना है कि रॉक्स का सिग्निफिकेंस क्या बनता है, वाई रॉक्स आर इम्पोर्टेंट, और किस तरह से ये रॉक्स हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए इम्पोर्टेंस रखती हैं। सो हर एक रॉक मिनरल से बनी हुई होती है। नाउ मिनरल्स के अंदर कुछ कंपोनेंट्स हैं। कंपोनेंट्स किस प्रकार से हैं कि पूरी जो क्रस्ट है उसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारी अर्थ के बारे में आपको मालूम है कि वी हैव अ क्रस्ट, देन वी हैव मेंटल एंड देन वी हैव कोर। हम कोर में जाके मटेरियल खोद के नहीं ला सकते, हम मेंटल से मटेरियल नहीं निकालते। हमें जो मेटल चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, जो मिनरल चाहिए, वो हमें क्रस्ट से मिलता है। सो यहाँ क्रस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ आपको एक कंफ्यूजन होगा, सियाल आप पढ़ते हो, सीमा आप पढ़ते हो और नीफे आप पढ़ते हो, लेकिन जो क्रस्ट का कंपोजिशन है उस कंपोजिशन के अंदर केमिकल रिएक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं और वो केमिकल रिएक्शंस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन वाले काम से होती हैं। तो धरती की इस सतह पर क्रस्ट या नियर क्रस्ट सबसे ज़्यादा जो मटेरियल मिलता है दैट इज योर ऑक्सीजन। एटमॉस्फेयर की बात नहीं है, ज़मीन की बात है, मिट्टी की बात है, चट्टानों की बात है। सो ऑक्सीजन इज समवॉट 47%। इसके बाद हम कूदते हैं इस वाले एलिमेंट के ऊपर, सिलिका। सिलिका इज सेकेंड मोस्ट अबंडेंट मटेरियल एंड दैट इज 28%। 28% दोनों का अगर आप जोड़ देंगे लगभग कितना हो गया, 60 और 15 75% यहीं खत्म हो गया, ऑक्सीजन एंड सिलिका। तीसरा एक और एलिमेंट मेरे पास आता है जो यहां से निकालेंगे, दैट इज एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम इज 8%, 83% हो गया। एक सेकेंड, 85 हो गया था, 75 तो हो गया था। तो ये तीन मेजर एलिमेंट्स हो गए हमारे पास। जो एलिमेंट्स मेजॉरिटी में, तो सियाल अपनी जगह पर है, नो डाउट सियाल इंपॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज्यादा जो सवाल कई बार उड़ा देता है कैसे, हमने तो सियाल पढ़ा है सबसे ज्यादा ऑक्सीजन लगभग 50%, दैट इज टू मच। 47% इज टू मच। और यही रिएक्शंस जो सतह पे होते हैं, सतह के नीचे होते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन जहाँ रिएक्ट करती है, दे आर टू मच। अगले एलिमेंट्स और मिलते हैं हमारे पास जो फिर हल्केपन में आते हैं। सो ऐसे मटेरियल जो काफ़ी हद तक रिएक्टिव होते हैं या काफ़ी हद तक सॉल्यूबल होते हैं और वो घूमते फिरते रहते हैं। अगला एक एटम और मिलता है जो यहाँ से निकलेगा, दैट इज आयरन। सतह के ऊपर, वी आर लिविंग इन एन आयरन एज, सतह के ऊपर आयरन मिलता है 5%। कितना हो गया, 82, 83, 82, 83, 83 और 5 88%। फिर हमारे पास एक कैल्शियम जो सेकेंड ग्रुप आता है जो 5 से कम है। कैल्शियम इज 3.5%। आप लोग नमक बहुत खाते हो, सोडियम 2.5%। कितना हो गया, पोटेशियम 2.5%।
अब ये बताओ क्या ये 100% से ऊपर हो रहा है? मैग्नीशियम, हाँ, मैग्नीशियम इज 2.2%। कितना हुआ? 60, 75, 80, 88, 88 और 5 93, 93, 96, 96.5, 97.5, 97.7% समथिंग। ये 8 मेजर एलिमेंट हैं जो चट्टानों में मिलते हैं। हर चट्टान में सब कुछ मिलेगा नहीं, अलग अलग कॉम्बिनेशन है, सो अलग अलग मॉलिक्यूल्स बनते हैं, लंबे लंबे चौड़े चौड़े। इसके बाद में हमारे पास एक और ग्रुप आता है जो माइनर ग्रुप है, टाइटेनियम। टाइटेनियम 0.5%। इसके बाद है हाइड्रोजन 0.2%, 1% से कम वाले। कार्बन, फास्फोरस और सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, सल्फर, CPS। कार्बन इज 0.2%, फास्फोरस इज 0.1%, 0.2, 0.1, 0.1, कितना हो गया? 5, 1%, 1.1%, so 97.7% plus 1.1% is 98.8%। बचे सारे 1.2% में। ठीक है साहब, ये तो हो गया हमारा मिनरल्स। मिनरल्स बेसिकली जो होते हैं दे आर अज्यूम्ड टू बी अराउंड, ये एलिमेंट्स हैं, केमिकल एलिमेंट्स, और इनके कंपोजिशन से बनते हैं मिनरल्स, और थोड़े से अच्छे कंसंट्रेटेड फॉर्म में हम उसको बोलते हैं ओर, मिनरल ओर। सो मिनरल से ही ओर बनता है, और सारे मिनरल्स में कहीं ना कहीं हमको एलिमेंट्स मिलते हैं। अब जो मिनरल्स हमारे पास हैं वो भी इसी तरीके के हैं, जिसके अंदर कुछ ना कुछ मेजॉरिटी वाला एलिमेंट आता है, कुछ एवरेज आते हैं, और कुछ माइनर एलिमेंट्स होते हैं। सो सबसे ज्यादा दुनिया में जो मिलता है दैट इज फेल्डस्पार। कल कहाँ थे आप? तो बहुत बाद, अच्छा तुम थी वो, बहुत बाद में आई थी। सो अब हमारे पास जो मटेरियल सबसे ज़्यादा मिलता है उसके अंदर जो 6 मेजर मिनरल्स हैं जो दुनिया की सतह पर सबसे ज़्यादा मिलते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है फेल्डस्पार। फेल्डस्पार इज अ मिनरल, एलिमेंट नहीं है, कॉम्बिनेशन है और अलग अलग तरीके का है। देन हमारे पास मिलता है क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज के अंदर सबसे ज़्यादा एलिमेंट होता है सिलिका। देन पायरोक्सीन्स, एम्फीबोल्स, पायरोक्सीन, एम्फीबोल, एम्फीबोल, और लास्ट के दो हैं माइका और ओलिवीन। माइका एंड ओलिवीन, ये 6 मिनरल्स हैं, इनके अंदर अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं, अलग अलग केमिकल फॉर्मूलाज होते हैं। अब जब भी हम मिनरल की बात करते हैं तो उस मिनरल के अंदर कुछ क्वालिटीज होती हैं। पहली एक क्वालिटी होती है जिसे हम कहते हैं फिजिकल क्वालिटी। फिजिकल के अंदर उसका स्ट्रक्चर आता है, स्ट्रक्चर के साथ में उसका कलर आता है, और फिर हमारे पास स्ट्रक्चर से निकलने वाली कुछ चीजें आती हैं कि स्ट्रक्चर के अंदर वो जल्दी टूट सकता है या देर से टूट सकता है। फिजिकल क्वालिटीज के अंदर उसका लस्टर आता है, शाइनी हो सकता है, डल हो सकता है। सच थिंग्स आर देयर विद एवरी मिनरल, और मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, इनफैक्ट ओर्स को एक्सट्रैक्ट ज़्यादा करते हैं हम, और फिर उससे हम प्योर मिनरल्स निकालते हैं, प्योर एलिमेंट्स निकालते हैं। सो फेल्डस्पार मेजर जो है दैट इज रफली अराउंड हाफ ऑफ द अर्थ्स क्रस्ट। उधर देखा था एलिमेंट में 48% ऑक्सीजन है, तो फेल्डस्पार ऐसा मिनरल है जिस मिनरल के अंदर लगभग 50% क्रस्ट कवर्ड है। नाउ फेल्डस्पार के अंदर 48% वाला मामला आना ही आना है, सो ऑक्सीजन होना ही होना है, सिलिका होना ही होना है जब 50% की बात कर रहे हो। सो ऑक्सीजन, सिलिका, अगला एल्यूमिनियम होना ही होना है। क्यों होना ही होना है? क्योंकि उधर हमने इनको जब देखा था तो यही रफली कितने परसेंटेज बना दिए थे आपने स्टार्टिंग वाले पहले में जो अभी पढ़ाया, 75%। तो 75% तो मिलना ही मिलना है। फिर हमारे पास इसके अंदर आता है सोडियम, पोटाशियम, कैल्शियम एक्सेट्रा। सोडियम, पोटाशियम,
कैल्शियम। ये फेल्डस्पार के अंदर मेजर मिनरल्स हैं, नॉट ओनली दीज, इसके अंदर अलग अलग मिनरल्स हो सकते हैं। इसमें कलर जो है इट इज लाइट कलर, फिजिकल क्वालिटी के अंदर देखेंगे तो लाइट कलर्ड होते हैं, डार्क कलर नहीं होगा, हल्का कलर होगा। और हमें इसके 3 मेजर टाइप मिलते हैं। टाइप्स इसलिए क्योंकि फिजिकल स्ट्रक्चर किस तरह से बना है। सो ऑर्थोक्लेज, प्लेजियोक्लेज और माइक्रोलाइन। ऑर्थो, प्लेजियो और माइक्रोलाइन, इनके अंदर थोड़े थोड़े से फीचर्स हैं। पहला फीचर जो कलर के ऊपर लेते हैं, क्रीमी रोजी कलर। पहले देख लीजिए, या तो क्रीमी होगा क्रीम कलर का, रोजी यानी गुलाबी कलर का हो सकता है। प्लेजियो के अंदर व्हाइट, ब्राउन, ग्रीन, व्हाइट, ब्राउन, ग्रीन। माइक्रोलाइन के अंदर क्रीमी, रेड और ग्रीन, क्रीमी, रेड और ग्रीन। अगली चीज आती है हमारे पास कि इसका स्ट्रक्चर किस तरह से है। सो ये सारे क्लीवेज्ड हैं, यानी इनमें मॉलिक्यूल्स के बीच में लाइन होती है जहां से वो टूट जाते हैं। सो दीज आर ऑल क्लीवेज्ड। ये एलिमेंट है पहला, सबसे ज्यादा मिलने वाला मिनरल इज योर फेल्डस्पार। सेकंड इज योर क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज ओरिजिन होता है ग्रेनाइट से मोस्टली, इसलिए इसके अंदर सबसे ज्यादा चीज जो मिलती है दैट इज SiO2। अगेन सिलिका एंड ऑक्सीजन 65% समथिंग, कितना था 60? नहीं, वो तो 3 ऑक्सीजन मिला के, नहीं 2 मिला के, तो 3 मिला के 2 ऐसा था। 47%, 75 75% तो यही है, 75% यही है SiO2, तो SiO2 उधर भी जाएगा। सो ये वाला एलिमेंट ज्यादा है। दिमाग थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ा रहा हूं। कहां से मिलता है? तो सबसे ज्यादा जो मटेरियल है क्वार्ट्ज का वो हमें मिलता है सैंड से और ग्रेनाइट से। ऐसा ही इसमें से निकलता है। इसके अंदर फिजिकल अपीयरेंस हेक्सागोनल क्रिस्टल्स, पहली चीज। क्रिस्टल जो क्लीवेज लिखा है हेक्सागोनल, हेक्सागोनल क्रिस्टल्स। देन अनक्लीवेज्ड, और ये कांच की तरह टूटता है। कांच कभी एक जैसा नहीं टूटता। कांच को अगर आप शटर करेंगे तो अलग अलग टुकड़ों में बटेगा, तो क्वार्ट्ज भी उसी तरह से टूटेगा। अनक्लीवेज्ड, ये क्लीवेज्ड है, ये अनक्लीवेज्ड है। देन कलर के अंदर आइए तो व्हाइट मिलेगा या कलरलेस मिलेगा। आइदर इट इज व्हाइट और कलरलेस, ट्रांसपेरेंट इन अदर सेंस। यूज कहां होता है? इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही आप लोग अगर घड़ी पहनते हैं, पुराने वाली, नॉट दैट इलेक्ट्रॉनिक वाली, पुरानी वाली जो घड़ी आती थी कांटे से चलने वाली जिसमें क्वार्ट्ज लिखा होता था, इट यूजेज अ क्रिस्टल ऑफ क्वार्ट्ज। उसके साथ एक खासियत होती है कि अगर आप उसको प्रेशर में रखेंगे या उसके ऊपर चार्ज लगाएंगे तो वो अपना शेप बदलता है। दैट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल। इसको रेडियोज के अंदर, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इस्तेमाल लिया जाता है। क्रिस्टल का भी इस्तेमाल होता है। देन अगला हमारे पास है पायरोक्सिन। पायरोक्सिन फॉर्मूला है CaMgSiO3, CaMgSiO3 होल ब्रैकेट के बाहर 2 मॉलिक्यूल। SiO अबंडेंस है, 75% है, कॉम्बिनेशन बनना है, इसलिए पायरोक्सिन है। पायरोक्सिन के अंदर 2 मटेरियल और हो सकते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम। इसमें और मटेरियल मिल जाते हैं हमें, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम। कैल्शियम, मैग्नीशियम तो यहीं से आ गया। इसके साथ में हमें जो मिलता है कई बार कॉम्बिनेशन में एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम, दोनों ठीक है। आयरन, Fe और सिलिका है ही, ये यहां से एक्सट्रैक्ट किए जा सकते हैं पायरोक्सिन से। इसकी खासियत क्या है? ये स्टाउट होता है, मजबूत होता है। 4 और 6 साइडेड, 4 और 8 साइडेड होता है। तो क्रिस्टल्स के अंदर 4 और 8 साइडेड स्टाउट। देन अगला जो है दैट इज कलर के अंदर ग्रीन और ब्लैक, या तो ग्रीन होगा या ब्लैक होगा विद डल लस्टर। 3 मार्क करेंगे सारी चीजें इनकेस अगर आ गया प्री में। ये क्वेश्चन जनरली यहीं फंस जाता है कि किस में से क्या निकालते हैं, किसका मिनरल कौन सा है, किसका और कौन सा है। अगला आता है इसके अंदर इसका यूज कहां किया जाता है? यहां पर पायरोक्सिन्स में से जनरली जेमस्टोन्स मिलते हैं।
प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पायरोक्सिन, जहाँ पे क्रिस्टलाइजेशन अच्छा हो जाता है, वहाँ जैम स्टोन्स मिलते हैं, अदरवाइज इसका इस्तेमाल इंडस्ट्री में नहीं होता। माइका, एम्फीबोल्स, इसमें से हमको कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, पहले आप वैसे ही लिखना चालू करो। सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? सिलिका हो गया, सिलिका, एल्यूमिनियम, आयरन, मैग्नीशियम पहले आएगा, कैल्शियम आएगा पहले, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारी चीज़ें इसमें से निकल सकती हैं। देन इट इज़ अ 6 साइडेड, और खासियत होती है इसकी 6 साइडेड, फाइब्रस साइडेड, ये फाइबर की तरह होता है, रेशेदार होता है, यानी स्ट्रैंड्स में मिलता है। एक्सक्यूज मी। कलरलेस, वाइट नहीं सॉरी, ग्रीन और ब्लैक, कलर इज ग्रीन और ब्लैक। अब फाइबर है, सो इट इज ग्लिटरिंग सिल्की, नेक्स्ट इज कहाँ यूज किया जाता है? पुअर एस्बेस्टॉस की तरह यूज किया जा सकता है। सो पुअर एस्बेस्टॉस की तरह इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। एस्बेस्टॉस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? शीट्स बनती हैं, रूफिंग के लिए आता है, टाइल्स के अंदर आता है, बहुत सारी चीज़ों के अंदर एस्बेस्टॉस यूज होता है। माइका इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल। माइका बेसिकली लेयर्स में होता है। माइका वही लिखेंगे हम, पहले सियाल पहले लिख लें, SiAl, आगे बोलो। आयरन है इसमें, आयरन, कैल्शियम है, कैल्शियम नहीं है, मैग्नीशियम, पोटेशियम, और उसी ऑर्डर में अगर लिखोगे ना तो आसान होता चला जाएगा। सो माइका इज क्लीवेज्ड, यानी टूट सकता है। सो माइका इज क्लीवेज्ड, लेयर्ड। कहां पे मिलता है माइका? अगर आपके पास घर में स्त्री है प्रेस करने वाली, ये सारी स्त्रियां बैठी हैं आज क्लास के अंदर अभी। सो स्त्री के अंदर एक एलिमेंट यूज किया जाता है जिसे हीटिंग एलिमेंट बोलते हैं। वो हीटिंग एलिमेंट के ऊपर और नीचे माइका की लेयर लगाई जाती है। माइका की कुछ खास प्रॉपर्टीज हैं। इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड वेरी बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको वो जोर का झटका धीरे से ना लगाए या छोटा सा झटका ज़्यादा ना लगाए, इसलिए माइका का यूज़ किया जाता है। सो माइका कलरलेस, वाइट और ब्लैक हो सकता है, कलरलेस और वाइट और ब्लैक। लस्टर आता है, इसको क्या बोलते हैं? उसको तुम चेहरे पे लगाते हो ना ऐसे, मेकअप वाला आइटम, चमचम चमक, क्या होती है वो? हाइलाइटर। चब्बे, वो चुम 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 छोटे 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 पार्टिकल्स वाला होता है, दैट इज इट। सो इलेक्ट्रिकल apparatus में यूज किया जाता है। देन फाइनली वी हैव ओलिविन, सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम। ओलिविन, सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम है ना? कलर बताओ ओलिविन। हाँ, ग्लासी, ग्रीन, येलो, और आगे किस तरह का है? दैट इज शुगर लाइक अपीयरेंस। क्रिस्टलाइन फॉर्म है, ग्रैन्युलेटेड शुगर लाइक। ये मेजर 6 मिनरल्स हैं दुनिया के जो आपको मैक्सिमम चीज़ें दे देते हैं। इसके बाद में हमारे पास 16 और मिनरल्स आते हैं। इसका एक फ़ोटो खींच लो, तो इसका फ़ोटो खींच के ग्रुप पे डाल दो, क्योंकि बोर्ड पे कल वाला प्रॉब्लम रही। बोर्ड नहीं दिख रहा था। जो हमने रॉक्स ली थी, उन रॉक्स में ख़ासतौर पे जो सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उन सेडिमेंट्री रॉक्स का असर यहाँ आपको बहुत ज़्यादा दिखेगा। ज़्यादातर
मटेरियल हमको सेडिमेंट्री रॉक्स से मिलता है, ज़्यादातर मटेरियल, थोड़ा बहुत दूसरी रॉक्स का है। सो नेक्स्ट इज योर एपेटाइट, दैट इज 16 है, कैसे लिखेंगे? 16 में लक्ष्य माइनस। इसको कैसे बनाऊँ आसानी से? हाँ, आयरन ओके नहीं वो तो बना ही हुए मैंने, उसी तरह से बने हुए हैं। चलो कोई बात नहीं। सबसे पहले एपेटाइट, ओके ये मिटा दें। यहाँ तक क्लियर हुआ आप लोगों को? कौन सा एलिमेंट किस मिनरल में मिलता है? वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड दिस इज़ द पैटर्न, जिस पैटर्न के ऊपर आपको 3 मार्कर में कम से कम इतनी चीज़ें चाहिए। शॉर्ट में लिखना है, बहुत शॉर्ट में डैश डैश करके फार्मूलाज या मिनरल्स जो है मैक्स मिनरल करके एटसेट्रा लिखना ज़रूरी है। अलग अलग फार्मूलेज हैं, ये मेजॉरिटी वाला है। दिस इज़ नॉट कंक्लूसिव, दिस इज़ नॉट कंक्लूसिव। SiOT इज़ ओके, दिस इज़ ओके, लेकिन बाकी जगह पर एटसेट्रा है। अब कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो कुछ जगहों पे काफ़ी काम आते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें निकालने के काम में। सो अलग अलग मिनरल्स को, जो आपने सेडिमेंट्री रॉक कंपोजिशन MP का पढ़ा है, ख़ासतौर पे इसको स्टार्ट MP से ही करना, इसको रिवर्स ऑर्डर में मत करना कि वर्ल्ड पहले लेने बैठ गए, वर्ल्ड के अंदर वाट लग जाएगी, उसको धीरे धीरे करना है। सो एपेटाइट, 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 बैराइट, बैराइट, बॉक्साइट, बॉक्साइट और कोरंडम, CORUNDUM। ये एक पहला ग्रुप है मेरा। इस ग्रुप को पहले देख लो। इसमें पहला वाला जो एलिमेंट है दैट इज मिनरल एपेटाइट इज कैल्शियम फॉस्फेट। सो कैल्शियम फॉस्फेट मैक्सिमम मिलता है इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट। देन रेड, ब्राउन, येलो और ग्रीन, रेड, ब्राउन, येलो और ग्रीन, और उसके बाद में इसका इस्तेमाल होता है फॉस्फोरस और फ्लोरीन मिलता है। यहाँ कैल्शियम फॉस्फेट फ्लोरीन नहीं लिखा है, इसलिए रिमेंबर कि ये फॉर्मूला अलग हो सकता है। दैट्स व्हाई वी कॉल दिस एज अ मिनरल। मिनरल के अंदर मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अलग अलग हो सकता है, मैक्सिमम ये मिलता है। सो फॉस्फेट और फ्लोरीन इससे निकाला जाता है। नाउ केमिकल एक्सट्रैक्शंस करे जाते हैं। अब हमारा काम ये होगा कि रिवर्स ऑर्डर के अंदर जब आप मेंस में जाएंगे, और मेंस के अंदर इसके ऊपर 11 नंबर का आंसर आ सकता है लिखने को आपसे कि मध्य प्रदेश की मिनरल्स बताइए। सो रॉक्स, रॉक ग्रुप्स, उनके अंदर कौन से मिनरल्स मौजूद हैं और मिनरल्स में से क्या निकलता है, ये प्रॉपर तरीका है। अगर आप वो प्री वाली बाकी किताबों के हिसाब से आंसर लिखने बैठेंगे तो वो कचरा हो जाएगा, वो मज़ेदार नहीं होता। ठीक है वाला काम होता है, एवरेज मार्किंग आते हैं। आप ये मान के चलिए कि 5 में से आपको 3 नंबर मिल सकते हैं, बट अगर ज़्यादा नंबर चाहिए वो आपसे कोई सा भी एक मिनरल उठा के पूछ सकते हैं कि मध्य प्रदेश के अंदर ये कहाँ मिलता है, इंडिया में ये कहाँ मिलता है। सो जो स्टार्टिंग में मैंने आपको रॉक स्ट्रक्चर्स दिए थे, रॉक ग्रुप्स दिए थे, उसकी प्रैक्टिस उस समय इसलिए बोली गई थी कि जब तक हम ज्योग्राफी में आगे पहुँचते हैं तब तक वो चीज़ें अब या तो वो याद करें या ये याद करें। सो दैट इज़ दी स्टेज वाइज स्टेज। लोगों को बड़ा अजीब लगता है, बोले यार ये क्या है। कारण ये है कि आई एम अलोन इन दिस, कि पहले कौन सी चीज़ कब लेना है। आई एम अलोन एंड आई हैव माय ओन पाथ एंड इट वर्क्स। सो बेराइट इज योर नेक्स्ट। बेराइट में हमारे पास होता है बैरियम सल्फेट, बैरियम सल्फेट, पीएच आएगा कि एफ आएगा। देन बॉक्साइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, Al2O3 एंड डॉट 2H2O, H2O मॉलिक्यूल जुड़ गया तो यह हाइड्रस बन गया, यानी इसके अंदर पानी शामिल है। देन फाइनली वी हैव कोरंडम, Al2O3, एल्यूमिनियम या एल्यूमिनियम। ये दो मेजर हैं हमारे, कैल्शियम फॉस्फेट, बैरियम सल्फेट, हाइड्रस ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम, हाइड्रस ऑक्साइड ऑफ एल्यूमिनियम। अब कलर की बात करें, सो फिजिकल अपीयरेंस एपेटाइट का मेरे पास नहीं है, आप लोग देख लेंगे कैसा हो सकता है। व्हाइट और ब्राउन, दैट इज बैराइट, व्हाइट, ब्राउन। देन ऑफ व्हाइट टू रेड एंड ब्राउन, ऑफ व्हाइट
to red to brown, and then we have brown or light blue, brown or light blue color. इसके बाद में इनका फिजिकल अपीयरेंस है तो पर्ली लस्टर, पर्ली मोती जैसा चमकता है, ग्रैन्युलर और क्रिस्टलाइन, या तो ग्रेन फॉर्मेशन में होगा और या क्रिस्टल्स में मिलेगा। इसके बाद है नॉन क्रिस्टलाइन, बॉक्साइट इज नॉन क्रिस्टलाइन, सॉफ्ट रहेगा, छोटे छोटे गोलियों जैसी चीजों में मिलता है, स्मॉल पैलेट्स। एंड फाइनली हार्ड एंड हैवी, हार्ड हैवी क्यों है इसका अंतर समझ जाओगे आप, यहां पर ये जुड़ा हुआ है, हाइड्रस पानी का मॉलिक्यूल इसके अंदर मौजूद है, इसकी वजह से ये पूरा बदल जाता है। मेन कंस्टिट्यूएंट पार्ट Al2O3 है, एल्यूमिनियम निकाला जाता है। देन हार्ड एंड हैवी इज 6-sided क्रिस्टल, 6-sided हेक्सागोनल लिख सकते हो आप इसको, क्रिस्टल, और ये प्योरेस्ट फॉर्म है। और जब ये प्योरेस्ट फॉर्म में मिलता है तो इससे सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिलते हैं, रूबी एंड सफायर, और डायमंड के बाद हार्डेस्ट मटेरियल यही है, हार्डेस्ट आफ्टर डायमंड। और बहुत ज़्यादा यूज़ है कोरंडम का, खासतौर पे इंडस्ट्रीज के अंदर जहां पर आपको एब्रेसिव एक्शन चाहिए होता है, कोरंडम इज ऑफन यूज, Al2O3 कटिंग के अंदर, ग्राइंडिंग के अंदर एक्सेट्रा। सो एल्यूमिनियम इंडस्ट्री के दो हो गए, बैरियम हो गया, सल्फेट हो गया। बैरियम और सल्फेट का इस्तेमाल होता है ग्लास, रबर और केमिकल इंडस्ट्रीज में, ग्लास, रबर एंड केमिकल्स। फोटो खींच लो और ग्रुप पे डाल दो, क्योंकि ये पैटर्न थोड़ा सा यहाँ चेंज किया है ना। गुरु कहाँ थे? और बड़े गुरु कहाँ है? कोई बात नहीं, हो गया, मैं हटूं? गुड। यहां तक कोई डाउट? ग्रुप्स में पढ़ो, आसानी से हो जाएगा। ओके, पहले ग्रुप के 4 हो गए, जिसके अंदर पहला एपेटाइट और बैराइट, उसके बाद 2 एल्यूमिनियम के, और ये हमारे यहाँ मिलते हैं। आपको बॉक्साइट भी मिलता है और एमपी में कोरंडम भी मिलता है। कहाँ मिलता है? इसको निकालो। कैसे निकालोगे? मैप के अंदर जो चट्टानें प्लॉट करी हैं, उन चट्टानों के अंदर आपको पता चलेगा इसके अंदर कौन सा मिनरल मिलता है, मिनरल से क्या निकाला जाता है, दैट इज द ऑर्डर। उस ऑर्डर में करो। नहीं समझ में आया लास्ट में पूछना, फिर बताते हैं। ओके, ये पहला ग्रुप हो गया मेरा। द सेकेंड ग्रुप, अब जो ग्रुप है इसमें मिक्स्ड है, दैट इज पहला वाला कैल्साइट, क्लोराइट, सिन्नामार, डोलोमाइट। इसके अंदर डोलोमाइट जो है ना, डोलोमाइट को अपनों को शिफ्ट कर देना था, मतलब गलेना के ऊपर लेना था जिप्सम को। एनीहाउ मैं इसको फिर से करने की कोशिश करता हूँ। इसको वापस से चार्ट को जो आपके पास होगा नोट्स के अंदर, उसको वापस से रिफ्रेश कर देते हैं। कैल्साइट, कैल्साइट इज CaCO3 है ना, ओके, CaCO3। देन डोलोमाइट, इसको ऑर्डर में लिख लेना, तो इसको वापस अगली बार जब बनाऊंगा तो चेंज कर दूंगा, कैल्शियम ऑर्डर पे कर दूंगा। डोलोमाइट इज CaMgCO3, CaMgCO3, बाहर ब्रैकेट में कितना, 2। इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं यार? 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO3 को कुछ है क्या वर्ड? है, वही मास्टर्स कर ली तुमने साइंस में। अरे तो BSc में तो थी ना, BSc में भी छोड़ दी थी तुमने। फिर क्या लिखा है? कैल्साइट। कैल्साइट के बाद अपनों ने लिया है डोलोमाइट। डोलोमाइट के बाद अपन लेंगे जिप्सम, दैट इज CaSO, कितना है? जिप्सम CaSO4 H2O, ऐसा कि बाहर 2 आएगा। ओके, 2H2O, ठीक है। तीनों में क्या है कॉमन?
कैल्शियम सी कार्बन होता है सी ओके, कैल्साइट, कैल्साइट लाइमस्टोन। अब जहां जहां आपके पास लाइमस्टोन है आपको 100% पता है कि यू आर हैविंग कैल्साइट विद यू। देन हमारे पास है डोलोमाइट, देन जिप्सम। ओके, किस तरह का होता है कैल्साइट? इट्स क्रिस्टलाइन, कलरलेस पहले लिखेंगे, इट इज कलरलेस एंड यूजुअली कलर कौन सा है? स्टेन बाय इम्प्योरिटीज स्ट्रेन बाय इम्प्यूरिटीज, इम्प्यूरिटीज स्ट्रेन्ड। हो गया डोलोमाइट का कलर येलो ब्राउन येलो टू ब्राउन, और कलरलेस कि नहीं पता? कोई बात नहीं, जिप्सम नहीं पता, पता नहीं है, नॉट अवेलेबल, नॉट अवेलेबल एनी। ओके, अगला क्या है इसका? वो कैसा है स्ट्रक्चर? सो कैल्साइट इज क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन, और इसके साथ कुछ और है, डिकम्पोजिशन ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इट इज डिपॉजिटेड इन, ठीक है वो तो बात की चीज है। डोलोमाइट के अंदर, डोलोमाइट इज सॉफ्ट, नहीं कुछ भी नहीं कर सकते। फिर सॉफ्ट हैवी किसका है? ऊपर वाले का है। ओके ठीक है, देन डोलोमाइट हो गया। उसके बाद जिप्सम, फुल्ली क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलाइन होता है। ओए होए होए, क्रिस्टलाइन फॉर्म मिलेगा अगर, प्योर क्रिस्टल फॉर्म, ये मिलता है सेलेनाइट। अलाबास्टर बहुत फाइनर है, सेलेनाइट इज वन फॉर्म, इट्स प्योर, और अलाबास्टर इज फाइन ग्रेन्ड वैरायटी। अलाबास्टर इसी का रूप है, इट्स फाइन ग्रेन्ड। सो क्रिस्टल है, ग्रेनुलर होगा। ये 3 ग्रुप हो गए हमारे, जिसके अंदर आपको कैल्शियम 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 वाला है। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखिए कि सीए के अंदर प्योरेस्ट वैरायटी को यहाँ कहते हैं आइसलैंडिक पार, आइसलैंडिक, यहाँ पे आइसलैंड पार लिखा है, इसको चेक करना, आइसलैंडिक पार, मुझे ये दिमाग में वो है। इट्स प्योर फॉर्म ऑफ कैल्साइट, प्योरेस्ट। देन स्टेलेग्माइट एंड स्टेलेक्टाइट का मेन कंपोजिशन यही है। स्टेलेग्माइट एंड स्टेलेक कहाँ होते हैं, कैसे बनते हैं? कार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट पानी के अंदर डिसॉल्व हो जाता है और वो सीप डाउन होता है। सो पानी की बूंद जब टपकती रहती है अंडरग्राउंड केव्स के अंदर, अंडरग्राउंड, तो ऊपर वाला हिस्सा क्या कहलाता है और नीचे वाला क्या कहलाता है? वाह, फंसा दिए। अभी सवाल यही आने वाला है, प्री में सवाल यही आने वाला है कि स्टेलेक्टाइट ऊपर वाला है लटका हुआ कि नीचे से उगने वाला है। केव्स के अंदर जब बूंदें टपकती हैं तो एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है इस तरह का, और जहां ये बूंद टपकती है धीरे 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 वो राइज करता है। अब आपके ऊपर है कि किसको क्या बोलते हैं। रूफ पे बना हुआ क्या है? हु इज टेलिंग मी, हु इज टेकिंग दिस? शाबाशी, 40 मिनट की क्लास हो गई, बताइए, बताओ। माउंटेन जैसा माइट, ये बोल रही है ऊपर वाला जो है स्टेलेग्माइट है कि टाइट है? स्टेलेग्माइट, स्टेलेक्टाइट। उसने बोला अभी समीक्षा ने माइट्स माउंटेन से, माइट MIGHT, स्टेलेग्माइट, स्टेलेक्टाइट, और फिर कई बार ये जुड़ जाते हैं तो कॉलम्स बना देते हैं। केव्स के अंदर फॉर्मेशन ज्यादा होता है। ओके, हो गया, फोटो खींच लो। अब डोलोमाइट जो है इसकी खासियत देखिए, डोलोमाइट की 2 ओरिजिन होती हैं। पहला, डोलोमाइट डायरेक्टली प्रेसिपिटेट हो सकता है सी वाटर से, समंदर के पानी से डायरेक्टली डोलोमाइट का डिपोजिशन हो सकता है। पहला कब? जब शैलो सी रहेगा, शैलो सी कंडीशंस के अंदर।
सो अगर एमपी के अंदर आपको डोलोमाइट मिल रहा है कहीं पर, तो ऑब्जर्व कीजिएगा किसी समय में वहां पर शैलो सी कंडीशंस हुआ करती थी। दूसरी चीज होती है डोलोमोलाइजेशन। लाइमस्टोन के अंदर एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं डोलोमोलाइजेशन, एंड इसके अंदर एलिमेंट रीप्लेस हो जाते हैं। स्टेलेक्टाइट लटका हुआ, स्टेलेग्माइट नीचे से ऊपर उठता हुआ। वाह भैया, भैया भी आए हुए हैं आज। ओके, सो डोलोमलाइजेशन, लाइमस्टोन के अंदर जो कैल्शियम है, कैल्शियम का मॉलिक्यूल इज रिप्लेस्ड बाय मैग्नीशियम, तो डोलोमलाइजेशन होता है। ओके, मैग्नीशियम लाइमस्टोन कहाँ मिलता है, कौन सी चट्टानों में मिलता है? मोस्टली मैग्नीशियम लाइमस्टोन ये पर्मियन में मिलता है। पर्मियन कहाँ आती है? कैम्ब्रियन के पहले आएगी नहीं, कैम्ब्रियन के पर्मियन में आएगी कि पर्मियन जो है वो मेसोजोइक के जस्ट पहले है। हाँ, ये भी कह सकते हैं। तो ये भी कह सकते हो पेलेजोइक की लास्ट, प्रीसीडिंग दी। और पर्मियन के अंदर दुनिया एक सफेद बर्फ का गोला बना था, आइस एज था। फोटो खींच लिया? खींच लो कृपा करके। जिप्सम से अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड बनाया जाता है। अमोनियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड इंडस्ट्री के अंदर ये यूजेजेस हैं। कॉमन क्वेश्चंस हैं। अब आप कोई सा भी पुराना क्वेश्चन उठा के देख लीजिए जो मिनरल्स में आया है। 1989 से आपके पास किताब है जनरल स्टडीज़ की, क्वेश्चन बैंक, उसके अंदर आपको मिलेगा एक मिनरल देंगे और उसके 3-4 चीज़ें बोलेंगे। पहली चीज़ बोलेंगे वो कि कहाँ मिलता है। तो कहाँ जब बोला जाता है तो उसका डिनोशन समझना ज़रूरी कि क्या डिनोट कर रहा है, एक्सटेंट क्या है। यहाँ अक्सर वो नहीं पूछते कैसे बना। क्या है कि सबसे पहले तो हो गई प्लेस, ये हो गया आपका पॉलिटिकल आइडेंटिटी कि कौन सी जगह में मिलता है, जो हम लिख लेते हैं कि साहब कटनी में ये मिलता है, जबलपुर में ये मिलता है, धार में ये मिलता है, झाबुआ में ये मिलता है, ये पॉलिटिकल हो गया। अगला जो कंटेक्स्ट आता है कि कौन सा रॉक ग्रुप या सुपर ग्रुप है। सुपर ग्रुप है तो ग्रुप होगा। उसके बाद फिर कौन सी सीरीज है और किस समय काल की है, टाइम पीरियड। ये अभी से कर लोगे। सो यूनिट 3 सॉरी पेपर 3 यूनिट 10 वहां पे भी काम आएगा, और ये काम आएगा आपको एमपी के मिनरल्स के अंदर जो अलग से दिया एमपी की ज्योग्राफी में। मिनरल्स स्पेशली दिए हुए हैं मेंस में, करना यही है, आंसर ऐसे ही बनना है, इट्स सिंपल एज दैट। फिर पूछते हैं वो आपसे कि इसके फीचर्स क्या हो सकते हैं, पूछा जाता है कभी कभार, ज़्यादा नहीं पूछा गया लेकिन पूछा गया है। तो अगर एक बार भी पूछा गया तो एक संभावना बन जाती है कि फिर से आ सकता है। फिर वो आपसे पूछते हैं इसके यूजेस क्या हैं। तो यूजेस आपको बताने रहते हैं कि क्या ये इंडस्ट्री में यूज़ होता है या ये डोमेस्टिक पर्पज़ में यूज़ होता है या यूज़ नहीं होता है। जनरली यूज़ वाली चीज़ें पूछी जाती हैं। हो गया खींच के फोटो? कौन कौन से हो गए हमारे? लाइमस्टोन, डोलोमाइट और जिप्सम। कैल्शियम को ले लिया हमने। पहले हमने 4 देखे थे, फिर हमने 3 देखे, अभी बहुत सारे और बचा है। चलिए अगला लीजिए, क्लोराइट। क्लोराइट CHLORITE, मैं इसका वो केमिकल बोलो तो। हाइड्रस, मैग्नीशियम, आयरन। हाइड्रस मतलब वाटर मॉलिक्यूल होगा, हाइड्रस, मैग्नीशियम, आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिका। ये उल्टे ऑर्डर में लिखना। जिस तरीके से हम याद करने की कोशिश कर रहे हैं कि सिलिका कंटेंट ज़्यादा है तो सिलिका पहले लिख लें हम, फिर एल्यूमिनियम लिख लें, फिर आयरन, फिर मैग्नीशियम, इस तरह से। देन चलो सिन्नाबार लिख ही लो। सिन्नाबार ये बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। मर्क्यूरिक, सल्फाइड। अगला डोलोमाइट हो गया। गलेना, गलेना इज लेड। अच्छा ये सल्फाइड, सल्फर के निकले हुए थे वो, इसलिए सल्फ्यूरिक एसिड वहां लिखा है मैंने।
ओके, और जिप्सम छोड़ दो, हो गया ना? ओके, आयरन के बचे HGS PBS, शाबाश शाबाश। ओके, HGS क्या है? HGS PBS, खुश कर दिया आपका काम। ओके, अगला बोलो मुझे कलर तीनों के। क्लोराइड इज ग्रीन, ग्रीन, सिनेबार इज डीप रेड और ब्राउन, डीप रेड रेड ब्राउन, गलन, कलर नहीं लिखा, ओके कलर नहीं लिखा, आप ढूंढ लेंगे, अगर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। और अगला स्ट्रक्चर, फिजिकल अपीयरेंस। लाइक माइका क्रिस्टल, क्लोराइड में माइका क्रिस्टल अलाइक, माइका क्रिस्टल अलाइक, और cleavage but not flexible and elastic, क्लीवेज्ड प्लास्टिक लिख दो ना उल्टा, नॉट इलास्टिक इज प्लास्टिक। अगला सिनाबार, सॉफ्ट है, सॉफ्ट एंड heavy, हैवी, और कलर deep red होगा, हो गया। ये पाउडर फॉर्म में मिलता है, किस तरह से मिलता है? liquid, अबे वो तो लिक्विड मेटल तुम निकालोगे यहाँ से, मर्क्यूरी वो तो बाद में निकालोगे, मिलेगा कैसे? रॉ मटेरियल कैसे मिलेगा? मिनरल। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इन दोनों में से किसका? सिंदूर इन दोनों में से कौन सा है? सिन्नाबार, सिंदूर है, पक्का पक्का पक्का, सिंदूर। गले ना गल जाएगा कि गले लग जाएगा? अच्छा, और इसका बताओ गलेना का फिजिकल। soft and heavy, सॉफ्ट, हैवी, dull luster, डल लस्टर, cubic form, क्यूबिक फॉर्म। the use is बता दो यूज सबके। क्लोराइड, क्लोराइड का यूज, ओके नो प्रॉब्लम, निकाल लोगे आप जितनी चीज़ें मिल रही हैं। सिनाबार इस्तेमाल, only liquid metal mercury, मर्क्यूरी एक्सट्रैक्शन, मर्क्यूरी इज एक्सट्रैक्टेड। यू नो, पुराने जो थर्मोमीटर्स आया करते थे मर्क्यूरी वाले, वो कम मिल रहे हैं, दे आर बीइंग रिप्लेस्ड। इसी तरह से ब्लड प्रेशर की एक मशीन आती थी, अगर आपने देखा होगा, उसको कहते हैं स्फिग्मोम मैनोमीटर, वही है ना, बीपी को नापने वाली। वो फुच करते थे, वो एक मर्क्यूरी का वो बढ़ता था, वो बंद हो गई है। मर्क्यूरी इज़ डेंजरस, इज़ हैजार्डस, वो नहीं आ रही है। उसकी जगह में अब प्रेशर सेंसिटिव आ रहे हैं, बड़ा डायल वाली मशीनें आ रही हैं, ब्लड प्रेशर की मशीनें, दे आर रिप्लेस्ड। पॉलिसी है सरकार की कि मर्क्यूरी शुड नॉट बी प्लेस्ड आउटसाइड, ये पॉइजनस है, हैवी है और बहुत ज़्यादा पॉइजन है। मर्क्यूरी अगर किसी इंसान को दे दी जाए तो वो बॉडी में कहीं से भी फाड़ के निकलती है, बाहर आ जाती है। पारा इसी को कहते हैं। सो पारा इज़ दैट थिंग, इज़ वेरी डेंजरस। कहीं पे भी अगर ज़्यादा खिला दिया जाए सो वो बॉडी के अंदर इकट्ठा होता है एंड इट कम्स आउट, ऑर्गन्स को डिस्ट्रॉय करता है, वो बाहर की तरफ निकलता है। और दूसरी चीज़, मर्क्यूरी को अगर क्रिस्टलाइजेशन समझना है तो मर्क्यूरी की जो छोटी छोटी बॉल्स होती हैं, अगर कभी थर्मामीटर आपके घर में टूटा हो और आपने अभी कभी ऑब्जर्व किया हो, तो वो सारी बॉल्स एक साथ मिल जाती हैं। सो दैट इज़ क्रिस्टलाइजेशन वाला इफेक्ट जो चट्टान के गर्म होने पर या मैग्मा के अंदर होता है जब हम कूल करते हैं उसको। एक एग्जाम्पल है समझाने के लिए। हो गए? खींच लिया फोटो? इसको वापस से रीफ वो करना है मुझको, करते हैं। ओके, कितने हो गए? 3 और 3 6 और 4 10, 6 बचे हैं। अब जो 6 बचे हैं उसके अंदर आयरन, बड़ा एलिमेंट क्या क्या था याद करेंगे? ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा 47%, सेकेंड इज सिलिका कितना? 28%। तो दोनों मिला के 75% हो गया था। इसके बाद तीसरा कौन सा था? एल्यूमिनियम कितना था? 8। एल्यूमिनियम के बाद आयरन 5%, 6%, 5%। सो आयरन इज प्लेंटी, कोई चिंता की बात नहीं, खूब लगाओ आयरन। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पायराइट। हेमेटाइट दूसरा कौन सा है? मैग्नेटाइट। और ये यहां पर एक चीज बताएं कि इसमें साइड राइट नहीं है,
साइड राइट भी एक और की तरह काम कर सकते हैं जिसके अंदर आयरन होता है। क्यों? क्योंकि हम उन 16 मिनरल्स को पढ़ रहे हैं जो 6 के बाद आते हैं। ऐसे तो 2000 मिनरल्स हैं, हम पूरे 2000 नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहला ऑर्डर है 6 मैक्सिमम, उसके बाद 16 माइनर, ये वो 16 माइनर हैं। तो लेटराइट और साइड राइट ये भी आयरन को अपने अंदर समाये होते हैं, हम उसको नहीं देख रहे हैं यहाँ। ये कंसेप्ट समझिएगा, ये मत समझिएगा कि आयरन और क्या सिर्फ इसमें से निकलता है, नहीं। ये वो हैं जो मेजॉरिटी में मिलते हैं चट्टान के अंदर, अर्थ की क्रस्ट के ऊपर। मैक्सिमम 6 थे और ये ऑल्सो वाले हैं। ओके, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, पायराइट, देन काओलिनाइट, मैग्नेसाइट, काओलिनाइट बोलना लास्ट के 3, काओलिनाइट, मैग्नेसाइट और टाल्क, ये इसके साथ आना चाहिए, मैग्नेसाइट को इधर लेना चाहिए। ओके, हेमेटाइट Fe2O3, फॉर्मूला बोलते जाओ तो Fe2O3, Fe3O4, Fe, ये जो S2 जुड़ गया है इसमें जरूरी नहीं है कि आयरन साथ में हो। पायराइट एक ऐसा मिनरल है जिसके अंदर Fe के रिप्लेस करके कोई दूसरा एलिमेंट भी आ सकता है। अगला काओलिनाइट, हाँ पहले 2H2O है, ओके 2H2O Al और Si, कोरंडम भी है, क्वार्ट्ज भी है और पानी भी शामिल है। इस्तेमाल कहाँ करते हो काओलिनाइट का? मुंह धोते हो कभी? तो वो सफेद सफेद सा जो लगा रहता है जिसमें मुंह धोते नल का लगा रहता है, क्या बोलते हैं उसको? वॉश बेसिन बोलते हैं। अच्छा, वॉश बेसिन कैसे बनता है? सेरामिक्स। ये डेंजरस मटेरियल है, ये शार्प एजेस में ग्लास की तरह टूटने के बाद अगर टूट गया तो काट देता है। इट्स वेरी हार्ड। वाई? दोनों मटेरियल हार्ड है, हार्डनेस अपने अंदर बहुत है। कोरंडम, बट ये पाउडर फॉर्म में होता है, इसलिए मैंने आपसे वो बोला था कि आपके चाचा जी से पूछना कि फ्लैट स्लैब मिलेगी क्या सेरामिक की। चीनी मिट्टी, यस इट इज चीनी मिट्टी। अगला क्या है? मैग्नेसाइट, कोई फॉर्मूला? MgCO3, MgCO, टाल्क का कोई फॉर्मूला है क्या? नहीं, ठीक है। ओके, अब क्या है? कलर बताएंगे हेमेटाइट का कलर? बोल दो ना, अगर इसको रेड ऑक्साइड बोलते हैं तो बोल दो रेड ऑक्साइड। कलर ग्रे, तेज बोलो, यहाँ आवाज नहीं आती, उल्टे कान। ग्रे, ब्लैक, रेडिश। और पायराइट? येलो आयरन सल्फाइड। येलो आयरन सल्फाइड, डी है टी है? डी सल्फाइड। ओके, काओलिनाइट का? मैग्नेसाइट का वाइट। मैग्नेसाइट इज वाइट। ओके, और स्ट्रक्चर? क्या? मेटालिक लस्टर। मेटालिक लस्टर। और इसको फुल कर लेना, अभी टाइम है, अभी फुर्सत है। हाई कोर्ट ने कल बवाल कर दिया है लपक के। किसको पता है कल हाई कोर्ट ने क्या बवाल मचाया है? बिहार वाला क्या मचाया है? झारखंड का। एक बंदे ने रेट लगा दी थी आर्टिकल 16 क्लॉज 1 का कि आप कहीं के लोगों के साथ वो नहीं कर सकते हो। सो इसके ऊपर जब से वो आया था तब से मैं उम्मीद में था कि कभी ना कभी ये चीज़ ज़रूर आएगी। तो कोर्ट ने इसको सोमोटो में नहीं लिया। 16 के 1 के अंदर आप प्लेस जहाँ क्या है बंदा, वहाँ के हिसाब से आप कर नहीं सकते हो। डोमिसाइल इज़ समथिंग डिफरेंट। तो उन्होंने क्या बोला कि आपको यहाँ रजिस्टर करना ज़रूरी है, और जो रजिस्ट्रेशन का फॉर्मेट दिया गया है ऑनलाइन वाला, उस फॉर्मेट के अंदर सिर्फ MP की डिस्ट्रिक्ट और तहसील है, आउट ऑफ स्टेट्स वालों के लिए। सो अब ये बवाल हो सकता है, और ये बवाल का असर रेट्रोस्पेक्टिव में भी जा सकता है 19 में 20 में, बशर्ते कि उसकी डिमांड की जाए। तो अभी तो 16 के 1 के ऊपर है कि आप उसको सॉल्व आउट करिए, और सॉल्व आउट करने के बाद 12 मार्च लास्ट डेट, इस डेट को आगे फिर बढ़ाइए। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मतलब मैं क्या बोलूं, हंसना उचित लगता है क्योंकि फ्रस्ट्रेशन निकालना, गुस्सा निकालना सब लोग करते हैं। गुस्सा कई बार हमको हटा देता है, इसलिए हंस लेना बेहतर होता है बचकानी हरकतों के ऊपर। कि कॉन्स्टिट्यूशनल है और उसको आप छेड़खानी कर रहे हो तो कहीं ना कहीं तो बवाल होगा।
एमपी गवर्नमेंट पता नहीं किस हिसाब से काम करती है। पंचायतों के अंदर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल जो प्रोविजन है उसके खिलाफ काम किया था, रोटेशन होना चाहिए था, तो स्टे लग गया। जो अच्छे खासे चुनाव हो रहे थे अब वो चुनाव लटका दिए गए। चलो क्या क्या यूज होता है इसमें ये बता दो। अनहाइड्राइड अमोनियम सल्फेट हो गया। आयरन कहाँ से निकाला? आयरन हेमाटाइट, मैग्नेसाइट से आयरन, लेकिन इसमें पायराइट के अंदर इट्स समथिंग डिफरेंट। पायराइट में से आप निकालते हैं सल्फर कंटेंट। इसमें आयरन भी हो सकता है, इसमें कॉपर भी हो सकता है। इट इज फॉर सल्फर। ओके, काओलिनाइट इज चाइना क्ले। चाइना क्ले वहीं मिलेगी जहां इग्नियस रॉक्स होंगी। अब बताओ इग्नियस रॉक्स के डीकंपोजिशन से काओलिनाइट क्यों बनेगा? हु इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट टू मी? थोड़ी सी मेरी पढ़ाई को लाज सम्मान देने वाला कौन है? मतलब एग्जाम डेट पर इफेक्ट पड़ेगा क्या सर? भूपेंद्र मुझे नहीं पता। रोजगार पंजीयन वाला पर सर बिहार के लोगों ने भी भरा, मेरे पहचान के हैं। अब वो पता नहीं, जो भी है। पागल बना रखे तुम्हें, 3 साल से बना रखे। अच्छा यहाँ 20 साल हो गए भैया, 20 साल। 2003 के बाद वैकेंसी गायब हो गई थी। 2008 में वैकेंसी आई थी, तब तक हम छोड़ चुके थे। सपना जागा था 2002-03 में, जब यूपीएससी का फॉर्म पहले भरा था कि चलो यार एज जा रही है, पहले यूपीएससी देने नहीं के बाद अलग डर गए कि इतना ना हो पाएगा। उस टाइम कोई समझाने वाला मिलना था, उस टाइम कोई मेरे जैसा मुझे मिलना था। एनीहाउ इट हैपेंस। यूपीएससी वाले जिन लोगों ने अभी फॉर्म भर रखे हैं, तैयारी अच्छे से करो। मैंने जिस हिसाब से पढ़ाया, जो लोग अभी लगातार मेरे साथ जुड़े हैं, आई हैव फुल कॉन्फिडेंस ऑन यू कि जिस लेवल पे मैंने पढ़ाया है और जिस लेवल पे मैंने आप लोगों से काम करने को कहा है, बड़ी चांसेस हैं। और करंट जिन लोगों ने मुझसे बात कर रखी है उनको बता रखा है मैंने कि क्या क्या करना है एक्स्ट्रा। यूपीएससी इज़ वन ऑफ दोज थिंग जिसके ऊपर हम जाते नहीं हैं अक्सर, बट यूपीएससी लॉजिकल है। अगर आपके लॉजिक और कंसेप्ट क्लियर हैं, इट्स ईजियर। एमपीपीएससी जैसा हर एक चीज़ नहीं रटना पड़ता है। बट देन ऑल्सो एमपीपीएससी इज़ बहुत सारे कंडीशंस हैं, दोनों अपनी जगह पे अच्छे हैं। आई एम नॉट गोइंग टू से सारे एग्जाम्स देने चाहिए हमको, हमें नहीं पता हमारे कहाँ पे लग जाए, वी जस्ट डोंट नो। ओके, हो गया। मैंने एक सवाल पूछा है, ये इग्नियस रॉक्स में क्यों मिलता है? डिकम्पोजिशन हो गया। कंटेंट देखो, सियाल है सर। रिची शाबाश, तुम आगे लाइन पे थोड़ी सी। सियाल होता है लावा के अंदर, अपर सियाल और सीमा हल्का है तो सबसे पहले वो आएगा। ग्रेनाइट उसी से बनता है। ग्रेनाइट के अंदर भी वही SiO2 सबसे ज़्यादा है। सो क्या मिल गया? SiO2। एल्यूमिनियम है, सो एल्यूमिनियम रिएक्ट करा हुआ है। ये टूटा है, वेदर हुआ है। वेदर ये ना, एक ग्रेनाइट टूटा, उसके बाद उसका मास मूवमेंट हुआ, उसके बाद उसका डिकम्पोजिशन हुआ, दैट इज पूरी तरह से इरोजन हो गया, फिर डिपोजिशन हुआ। तो पानी के साथ अगर डिपोजिशन हुआ है, ऑक्सीजन अगर उसमें रिएक्ट किया है, तो एल्यूमिनियम और सिलिका रिएक्टेड विद ऑक्सीजन, ये जब इकट्ठा होता है तो चीनी मिट्टी बनाता है। ये नॉर्मली वहीं मिलेगी जहां इग्नियस रॉक्स होंगी, चाहे इग्नियस डायरेक्ट हो, ग्रेनाइट या नीस, या सॉरी नीस या मेटामॉर्फिक, और इसका वेदरिंग इफेक्ट पूरा हुआ हो। मतलब कम से कम कुछ करोड़ अरब साल तो होने चाहिए। एंड लकीली फॉर अस ऐसे एरियाज एमपी में है। आर्केयन जहां मिलता है, सिंपल एज दैट। अब आप बोलेंगे कि बसाल्ट भी हमारे यहाँ है। बसाल्ट हमारे यहाँ है, लेकिन उसका वेदरिंग उतना नहीं हुआ है। हुआ है उतना नहीं हुआ है। जो कैल्शियम एसोसिएटेड विद बसाल्ट मिलता है एमपी के अंदर, वेस्टर्न पार्ट के अंदर, मालवा प्लेटू एंड रीजन जहाँ पे डेक्कन ट्रैप्स है। रीजन क्या है? लावा अकेला सिर्फ SiO2 थोड़ी निकालता है, या लावा सिर्फ सिलिका और एल्यूमिनियम लेके थोड़ी आता है, उसके साथ कैल्शियम भी आता है, दूसरी मटेरियल्स भी आते हैं। तो सरफेस के ऊपर जो जो चीज़ें केमिकली वेदर डाउन हो सकती हैं, जो वेदरिंग आपको बहुत अच्छे से समझाया था, उसके अंदर वो घुल जाती हैं और बह जाती हैं, इंक्लूडिंग आयरन। काले पत्थर के अंदर आयरन कंटेंट बहुत है, बट वो धीरे धीरे इरोड होगा। जब जब सरफेस निकलेगी, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, सरफेस टू सरफेस, आपको उसी प्रोसेस के अंदर मैंने फोलिएशन बताया था। प्याज के पत्तों के प्याज की तरह वो छिलके खुल जाते हैं, वो इसी वजह से होता है। ओके, ये हो गए आपके मेजर 16 + 6 22 मिनरल्स। अब ये 22 मिनरल्स हैं और इसके बाद में इनका डिपोजिशन एक्टिविटीज़ होती हैं। सो डिपोजिशन एक्टिविटीज़ के अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट जो मैं लेने वाला हूँ आज, दैट इज़ योर आर्यन ग्रुप, आर्यन सुपर ग्रुप। कल करा दिया था बहुत अच्छे से, व्हाट इज आर्यन सुपर ग्रुप। उसके अंदर गोंडवाना ग्रुप ऑफ रॉक्स। हाँ, तो फोटो नहीं लिए थे तुम?
जल्दी ले लो। कल मैंने काम दिया था थोड़ा सा आप लोगों को, वो बेसिकली रीजन्स हैं रॉक्स के जहाँ गोंडवाना सुपर ग्रुप ज़्यादा मिलता है, वो सारी माइंस वगैरह दी थी आपको, किसी ने करके नहीं भेजा, नन ऑफ यू। सो ठीक है, आपकी कर्म आपके साथ, मेरे कर्म मेरे साथ। कुमार गंधर्व जी की एक बड़ी अच्छी रचना है या उन्होंने गाया है, उड़ जाएगा, और उसके अंदर उनके कुछ शब्द आते हैं, गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला। यानी गुरु की करनी गुरु जानेगा और चेले की करनी चेला। So it's all about our deeds. What deeds do you do? Deeds are important. चलो भैया नेक्स्ट थिंग पर आओ, दैट इज योर गोंडवाना। नाउ गोंडवाना के अंदर सबसे पहली चीज हमको जो कंसेप्ट समझना है, 4 मेजर तरीके का कोयला मिलता है, या 4 मेजर तरीके का कोयला होता है जिसके कुछ फीचर्स होते हैं। पीट बेसिक है, पीट के बाद मिलता है लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद आता है बिटुमिनस, और बिटुमिनस के बाद में आता है एंथ्रासाइट। नहीं मिला? पीट डार्क ब्राउन कलर से शुरू होता है, लिग्नाइट ब्लैकिश ब्राउन है, बिटुमिनस ब्लैक है, एंथ्रासाइट ग्रेइश ब्लैक है। लस्टर के अंदर पीट में कोई लस्टर नहीं है, लिग्नाइट में कोई लस्टर नहीं है, बिटुमिनस के अंदर थोड़ा सा लस्टर दिखना चालू होता है, और एंथ्रासाइट लगाते आते मेटालिक लस्टर हो जाता है। अपीयरेंस कहां मिलता है? पीट के अंदर पेरेंट मटेरियल दिखता है, पत्तियां दिख सकती हैं, प्लांट का तना दिख सकता है, वो पीट है। देन लिग्नाइट के अंदर वुडीनेस रहती है लेकिन उतनी नहीं रहती। सो ये ट्रांजिशन दिख रहा है, पीट टू एंथ्रासाइट मूवमेंट होता है। Then bituminous is always striped और anthracite is shiny metallic. Anthracite is the best coal with respect to the calorific value. Then इसके अंदर नेचुरल मॉइस्चर की बात होती है, हाईएस्ट मॉइस्चर वाटर कंटेंट पीट में होता है, लोएस्ट एंथ्रासाइट में होता है। जब आप इसको जलाते हो, अगर हार्डनेस और सॉफ्टनेस की बात करें तो पीट नरम होता है, फावड़े से खोद लिया जाता है और वो ब्लॉक्स के अंदर निकलता है। जनरली कोल्डर क्लाइमेट्स के अंदर, यूरोप्स में, कनाडा वाले इलाके में मिलता है। सॉफ्टर होते हैं, लेकिन एंथ्रासाइट इज हार्डेस्ट। जब आप जलाते हैं तो एंथ्रासाइट इज स्मोकलेस। बिटुमिनस के अंदर स्मोक होता है, कम होता है, बाकी में बहुत ज्यादा धुआं होता है। कार्बन कंटेंट पीट के अंदर 40% से कम होता है, लिग्नाइट में भी 40% से कम है, और एंथ्रासाइट मतलब अगर बिटुमिनस पे जाएं तो 40 to 90% मिलता है, एंथ्रासाइट इज 90% मोर प्लस, इसलिए एंथ्रासाइट के ऊपर फेवर। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में बिटुमिनस है मैक्सिमम, एंथ्रासाइट मिलता है जैसे कश्मीर वगैरह एरिया हो गया वहां मिलता है। चाइना वर्ल्ड का सबसे ज्यादा कोयला निकालता है, 3.7 बिलियन टन है, 47% ऑफ द वर्ल्ड रिजर्व प्रोडक्शन चाइना का है। थर्ड रिजर्व्स हैं उसके पास वर्ल्ड के हाईएस्ट, और इसमें से 50% वो यूज करता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। यूएसए कम्स एट द सेकंड प्लेस इन प्रोडक्शन, 13% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन है, सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर भी है, और वर्ल्ड के लार्जेस्ट कोल रिजर्व्स यूएसए में है। देयर आर डिफरेंट थिंग्स, पहली चीज होती है रिजर्व, दूसरी चीज होती है प्रोडक्शन, तीसरी चीज होती है कंजम्पशन, और चौथी चीज होती है एक्सपोर्ट। इकोनॉमिक ज्योग्राफी या ज्योग्राफिकल इकोनॉमी, सबसे पहली चीज रिजर्व कितने हैं, यह आपका नेचुरल है जो आपको धरती से मिल रहा है। सेकंड चीज होती है कि आप इसमें से सालाना कितना प्रोडक्शन कर रहे हैं। अगली चीज आती है आप कितना कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन। अब कंजम्पशन प्रोडक्शन बेस्ड हो सकता है और इंपोर्ट्स बेस्ड हो सकता है, और लास्ट में हमारे पास होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट किसी दूसरी कंट्री का इंपोर्ट कहलाता है, जो किसी एक कंट्री के लिए एक्सपोर्ट है, किसी दूसरी कंट्री के लिए वही चीज इंपोर्ट है, और हो काय के लिए रहा है कंजम्पशन के लिए। सो ये एलिमेंट्स हैं, और इन एलिमेंट्स के अंदर सबका हाईएस्ट पता होना चाहिए, लार्जेस्ट वॉल्यूम्स के अंदर सबसे ज्यादा, और इंडिया की वैल्यूज पता होनी चाहिए। अगर हो सके तो कुछ जगहों में एमपी की भी वैल्यू पता होनी चाहिए, हर जगह नहीं मिलेगी एमपी की वैल्यू। सो दुनिया में सबसे ज्यादा कोल रिजर्व यूएसए, ऐसे लिस्ट बन जाएगी आप। प्रोडक्शन सबसे ज्यादा करता है चाइना, सेकंड में ऐसी लिस्ट बन जाएगी। कंजम्पशन
भी आ जाएगा इसी तरह से। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इज इंडोनेशिया, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर इज इंडोनेशिया, सेकेंड इज ऑस्ट्रेलिया। एक समय में ऑस्ट्रेलिया आगे था। देन जैसे रशिया है, फिफ्थ लार्जेस्ट कंज्यूमर, थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, सेकेंड इन रिजर्व और मैक्सिमम ओपन पिट माइंस ऑफ कोल। इंडिया इसके अंदर थर्ड पोजीशन पर है। इट इज थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड इंपोर्टर। वी आर थर्ड प्रोड्यूसर, थर्ड कंज्यूमर एंड थर्ड इंपोर्टर, एंड वी यूज 68% ऑफ कोल फॉर इलेक्ट्रिसिटी। वी आर रिड्यूसिंग कोल। कोल की नई पॉलिसी आई है, इंपोर्ट्स को बंद किया जा रहा है। कोल इंपोर्ट्स वर्ल्ड वाइड चल रहा है, इसके ऊपर कोल को रिड्यूस करना है। सो अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज, हाइड्रो इज समथिंग। देन आई हैव अ चार्ट जो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बोलता है, जो आपको बोल रहा हूँ वो बना कर दिए रखा है नोट्स के अंदर। यूएसए के रिजर्व्स, यूएसए, रशिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। रिजर्व्स में इंडिया कम्स एट द 5th प्लेस वर्ल्ड में, 5वां सबसे बड़ा कोयले का भंडार इंडिया में है। प्रोडक्शन के अंदर टॉप में इंडिया 3rd पे आता है, आफ्टर चाइना, यूएसए, देन इंडिया। कंजम्पशन के अंदर इंडिया इज सेकेंड नाउ। ये डेटा फिर से चेक कर लेना, वेरीफाई कर लेना, क्योंकि किस में मैंने इसको वेरीफाई किया था, 22 आ गया। सो चाइना, इंडिया इज सेकेंड कंजम्पशन में। एक्सपोर्ट करने के अंदर इंडिया डज नॉट कम्स अंडर टॉप 10, क्योंकि हम जितना निकालते उतना खा जाते हैं। इंपोर्टर के अंदर इंडिया इज 5th, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5th। अब ऑस्ट्रेलिया एक्सपोर्ट भी करता है, फर्स्ट लार्जेस्ट एक्सपोर्टर, हालांकि इसमें लिखा है, गलत लिखा है, इंडोनेशिया हो गया है। लास्ट टाइम इंडोनेशिया सबसे बड़ा दिखा था और अदरवाइज ऑस्ट्रेलिया हुआ करता था। सो हाउ कम इट इज़ पॉसिबल कि वो सबसे ज़्यादा कोयला बेचता है और सबसे ज़्यादा कोयला खरीदता भी है। ऑस्ट्रेलिया इज़ 4th लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ कोल एंड ऑस्ट्रेलिया अभी सेकंड, जो लास्ट मेरे पास डेटा था इसके अंदर मेरा पहला लिखा हुआ है। ऐसा कैसे पॉसिबल है? टाइप ऑफ कोल, शाबाश शाबाश। जो इंडिया का कोयला है बिटुमिनस, ये सबसे ज़्यादा हम लोग एक्सपोर्ट करते हैं उन कंट्रीज़ के अंदर जिन कंट्रीज़ के अंदर आयरन स्मेल्टिंग के लिए रिक्वायरमेंट है। आयरन स्मेल्टिंग के लिए बिटुमिनस इज बेटर कोल देन एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट इज वेरी गुड कोल इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट जनरेशन कैपेसिटी उसकी ज़्यादा है। इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट वर्ल्ड वाइड है। फिर दुनिया के अंदर कोयला ये एक पैरामीटर है जो आपसे वर्ल्ड के एनर्जी रिसोर्सेज, जो वर्ल्ड रिसोर्सेज दिया गया है प्री के अंदर, मेंस के अंदर भी है, वहां काम आएगा। पाउडर रिवर बेसिन, वायोमिंग, यूएसए। नॉर्थ एंटेलोप इज कंसिडर्ड एज द लार्जेस्ट रिजर्व इन द वर्ल्ड। सेकेंड इज ब्लैक थंडर, ये भी पाउडर रिवर बेसिन में है। और लास्ट इज कोबालो, ये ओपन पिट माइंस हैं। और क्लीनेस्ट, सबसे साफ कोयला मिलता है नॉर्थ एंटेलोप का, बिलियन टन्स का काम है यहाँ। फिर है जुंगीर कोल फील्ड, हरवुसा, मंगोलिया, चाइना, इनर मंगोलिया का है ये। लार्जेस्ट ओपन माइन है, 852 मेट्रिक टन्स। हेई दाई गुई, ये भी वहीं पर है चाइना के अंदर, ये ओपन है एंड इट इज थर्ड लार्जेस्ट बाय रिजर्व्स, 1.5 बिलियन टन, बिलियन टन्स। देन मोआटीज मोजाम्बिक का, पीक डाउन्स ऑस्ट्रेलिया, माउंट आर्टर ऑस्ट्रेलिया, देन रास्पद्स्काया 782 मेट्रिक टन एंड देन कैरेजॉन कोलंबिया 754 मेट्रिक टन। ये टॉप है जो दुनिया के कोल माइनिंग एरियाज हैं वर्ल्ड में। प्लॉट कर लेंगे इसको, प्लॉट करते चलिए, जो जो मिनरल ले रहे हैं उसमें ये एलिमेंट्स प्लॉट करते चलिए। आयरन निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा रिजर्व्स कहाँ हैं, फिर ये तरीका होगा एंड इसको करना पड़ेगा बिकॉज ये डेटा हर साल चेंज होता है। जनरली रिजर्व में चेंज नहीं होगा जब तक कि वो बॉर्डर लाइन रिजर्व नहीं हो, थोड़ा बहुत, बट प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस आते रहते हैं, कंजम्पशन में चेंजेस आते रहते हैं, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में चेंज आते हैं। तो हर साल इसको आपको करना है। जो भी कमोडिटी, जितने मिनरल्स हैं उन सब के ऊपर कम से कम टॉप 3 आपको पता होने चाहिए। टॉप 3 वर्ल्ड के, टॉप 3 इंडिया के स्टेट्स, और एमपी के अंदर तो पूरा ही पता होना चाहिए कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट के, कौन सी तहसील के, कौन से गाँव से मिलता है, कितनी गहराई से मिलता है। देन इंडिया के अंदर कोल हमको गोंडवाना और टर्शियरी में मिलता है। टर्शियरी कल समझा दिया था क्या कहलाता है। मेन जो इसकी खोज हुई थी 1774, जॉन समनर, रानीगंज में, दामोदर रिवर वैली के अंदर। झूठ, बड़का झूठ, बताओ क्यों? दैट इज रानीगंज कोल फील्ड का जो डिस्कवरी है वो 1774 की है। कोयला इन्होंने ढूंढा, गलत है। कारण कैसे? पहले से एग्जाम्पल के साथ इसको जस्टिफाई करो। हाँ सही जा रहे हो। तो कब था आयरन तुम्हारे पास? गोंडवाना के समय में आदमी था?
आप आयरन की बात कर रहे हो तो आयरन से कैसे बता रहे हो आप? हम बात कर रहे हैं कोयले की, हम आयरन की बात नहीं कर रहे हैं। हम कोयले की बात कर रहे हैं कि कोयले को पिघलाने के लिए, ओर में से मेटल आयरन निकालने के लिए यू नीड टू बर्न अप कोल। और अगर मगध एम्पायर को देखोगे तो मगध का पावर आया था लोहे से। मगधन एम्पायर का कोर था आयरन। आयरन इंडस्ट्री वॉज फ्लरिशिंग इन दोज डेज। जंगल काटे जा रहे थे, एग्रीकल्चर पे ध्यान दिया जा रहा था, जंगल काट के माइनिंग हो रही थी, लोहा निकाला जा रहा था। लोहे को कैसे पिघलाओगे? कोयला चाहिए था, तो कोयला था, ऐसा नहीं, लोगों को पता था कोयला। रानीगंज के बारे में कहा जाता है, दामोदर रिवर वैली, ये जॉन समनर ने ढूंढा था, जॉन समर या जॉन समनर व्हाटएवर। सबसे पहला झारखंड है फर्स्ट पोजीशन पर, जिसमें सबसे बड़ी माइनिंग एरिया है झरिया। माइनिंग एरियाज रट के रखना, अगले हफ्ते के अंदर टेस्ट वेस्ट देते हैं इस पे, आपको इस पे फोकस रखना, क्योंकि माइंस पे क्वेश्चन आते हैं और अक्सर भूल जाते हो। ये उसी तरह का काम है जिस तरह के फॉरेस्ट का काम था। ये टाइम कंज्यूमिंग काम है, इतनी सारी माइंस हैं। वो आपसे भी पूछ सकता है कौन सी माइन सबसे बड़ी, कौन सी माइंस कहाँ पर, कौन सी ओपन पिट माइंस है, सारे क्वेश्चन आए गए। दिस इज दैट पार्ट विच टेक्स टू मच ऑफ पेशेंस टू वर्क। नेक्स्ट इज ओडिशा। ओडिशा में तलचर, अंगुल, ब्राह्मणी रिवर एंड इट इज कंसिडर्ड एज द ओल्डेस्ट माइन, डेरा कॉलरी। छत्तीसगढ़ थर्ड पोजीशन पे है, कोरबा, यहाँ पे KPORBA लिख दिया है। वेस्ट बंगाल फोर्थ पर है, रानीगंज। फिफ्थ पोजीशन पर आता है MP, दैट इज सिंगरौली उमरिया वाला बेल्ट, लार्जेस्ट ट्रैक है। देन तेलंगाना, दैट इज सिंगारेनी। मेघालय के अंदर टर्शियरी कोल है, दैट इज दारानगिरी, चेरापूंजी, लेंटिंग्यू। फिर असम है, टर्शियरी कोल है यहाँ पे, माकुम, जयपुर, नजीरा, जयपुर असम। देन हमारे पास सिक्किम है, सिक्किम के मेरे पास वो नहीं है, नागालैंड की नहीं है, बिहार की नहीं है मेजर कोल माइंस। अरुणाचल के अंदर टर्शियरी मिलता है, नामचुक, नामफुक। और जम्मू एंड कश्मीर में टर्शियरी कोल है, कालाकोट, मोगला, महका। महका के ऊपर क्वेश्चन मार्क इसलिए कि वो डाउटफुल था। लिग्नाइट इज अनदर थिंग जो हमारे यहाँ मिलता है, कोयले का ही एक रूप है। जनरली लिग्नाइट उस एरिया में है जिस एरिया में ये वाला बेल्ट इतना नहीं है। तमिलनाडु का डलोर गढ़ है लिग्नाइट का। राजस्थान, दैट इज मानपालना और खारी। गुजरात, पौंडीचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी वो वही बेल्ट है। जम्मू एंड कश्मीर थोड़ा सा है, एंड केरला। सो साउथ के अंदर, और कोस्टल गुजरात एंड कोस्टल राजस्थान, मतलब राजस्थान एंड गुजरात वाले बेल्ट में। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में दोनों हैं। देन कोकिंग कोल, ऐसा वाला जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज के लिए यूज किया जाता है, उसे कोकिंग कोल कहते हैं। इसमें लीडर है झारखंड, झारिया, बोकारो, गिरिडीह एटसेट्रा। ओडिशा, तालचेर, रामपुर। MP एंड छत्तीसगढ़, दैट इज सेंट्रल MP छत्तीसगढ़, वो बेल्ट जो लगातार चलता है। MP की कोल माइंस छत्तीसगढ़ में भी जाती है, तो पॉलिटिकल डिवीजन है। देन छत्तीसगढ़ नॉर्थ, वो अलग है। MP छत्तीसगढ़ वाला बेल्ट है, दैट इज सेंट्रल, सिंगरौली, सोहागपुर, जोहिला, उमरिया। और सतपुड़ा का MP वाला हिस्सा, पेंच, कान और पटकुआ, ये महादेव हिल्स के अंदर मिलता है, छिंदवाड़ा, बैतूल वाले बेल्ट में। छत्तीसगढ़ प्रॉपर में नॉर्थ, चिरमिरी, कोरासिया, बिसरामपुर, झिलमिली, सोनहट, इतनी सारी जगह हैं। और साउथ छत्तीसगढ़ में हसदो, अरंड, कोरबा, मांड और रायगढ़। देन वेस्ट बंगाल है, रानीगंज, दार्जिलिंग। आंध्र प्रदेश, विच इंक्लूडेड तेलंगाना, क्योंकि ये पुराने नोट्स है मेरे, जिसमें सिंगारेनी, कोटगुंडम, तोंडूरू। महाराष्ट्र के अंदर चांदा, वर्धा, इसको देखिएगा चांदा और वर्धा को, ये MP की बॉर्डर के पास हैं, तो वही वाली ट्रैक्स चल रही हैं। देन कंजम्पशन जो यहाँ पर लिया है हमने, इसमें 2017 को 31/10/2017 को मैंने रिफ्रेश किया था, नहीं रिफ्रेश नहीं किया, रिफ्रेश तो पिछले साल किया, लेकिन जो डेटा मेरे पास मिला था ये वो है कि MP और इंडिया कितना कंज्यूम करता है कोल को। इलेक्ट्रिसिटी सबसे ज़्यादा 508 मेट्रिक टन, स्टील एंड वॉशरी 56 मेट्रिक टन, सीमेंट इंडस्ट्री में 8.93 मेट्रिक टन, और स्पंज आयरन 7.7 मेट्रिक टन। और लिग्नाइट का 89%, ऑलमोस्ट 90% इज यूज फॉर इलेक्ट्रिसिटी। Then coal installed capacity, coal based installed capacity was too much, that is 60.7%, और सारा कोयला जो हम प्रोड्यूस करते हैं उसका 72% यूज हो जाता है। गोंडवाना कोल हैज लो कैलोरीफिक वैल्यू विद हाई ऐश कंटेंट, यही प्रॉब्लमेटिक है कि वो एनवायरमेंट के लिए नुकसानदायक है। लो कार्बन कंटेंट एंड टॉक्सिक ट्रेस एलिमेंट्स आर नेग्लिजिबल, है टॉक्सिक ट्रेस एलिमेंट्स लेकिन नेग्लिजिबल है। पुअर नेचुरल फ्यूल वैल्यू, दैट इज 0.7 kg, अगर आप जलाओगे ना 700 ग्राम कोयला जलाओगे तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी निकलेगी। वहीं पर अगर अमेरिकन कोयला जलाओगे तो 0.45 ग्राम जलाना पड़ेगा, दैट इज 450 ग्राम कोयला जलाओगे तो 1 किलोवाट आवर आ जाएगा, इसलिए हम लोग इंपोर्ट करते हैं। देन ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू 4500 किलो कैलोरी है इंडियन कोयले की, और ऑस्ट्रेलियन कोयले की 6500 किलो कैलोरी है, दैट इज पर किलोग्राम। ये कंपैरिजन है, ये प्री के अंदर इतना इंपॉर्टेंस नहीं है क्योंकि प्री में इतना डिटेल नहीं जाता, कभी कभार हो सकता है चले जाए, मेंस के लिए हैं जो
मटेरियल कहीं नहीं मिलता है या जिस तरीके से होना चाहिए किसी भी चीज़ के ऊपर, वो वाला काम है। देन पेट्रोलियम, मकूम एरिया 1825 में डिस्कवर हुआ था। 1837 में ऑयल स्प्रिंग्स थे, आर्मी ने ढूंढे हैं, सारे आर्मी ऑफिसर्स थे ब्रिटिश। असम रेलवेज और ट्रेडिंग कंपनी उसने ढूंढा था 1860 के अंदर। मार्गारीटा असम, डिगबोई असम, फिर बदरपुर 1917 में। ये बेल्ट डेवलप करा था अंग्रेजों ने। नेचुरली अकरिंग है और कंपोजिशन जो नेचुरल ऑयल की होती है उसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर और कुछ मेटल्स होते हैं। ये नेचुरल, जैसे हमने अभी मिनरल पढ़ा, सो वो भी एक मिनरल है बट इट्स इन फ्लूइड फॉर्म। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, इसमें अल्कीन सबसे ज्यादा हैं, नेप्थीन्स होते हैं, एरोमेटिक्स होते हैं, एस्फेल्टिक होते हैं, और इसी वजह से पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर कंसीडर्ड एज दोज जो मेजर केमिकल इंडस्ट्री को ड्राइव करते हैं। इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से निकाला जाता है। एक बड़ा टावर होता है, कारण इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट की अलग अलग वेपोराइजेशन के वैल्यूज हैं। कर लो आप कुचुर कुचुर। सो कंपैरेटिव चार्ट है वर्ल्ड के अंदर। यूएसए इज लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, सेकंड इज रशिया, थर्ड इज सऊदी अरेबिया। रिजर्व्स के अंदर सबसे ज्यादा रिजर्व्स है वेनेजुएला में, सेकंड इज सऊदी अरेबिया, थर्ड इज कनाडा। एक्सपोर्टर, यूएसए इज लार्जेस्ट एक्सपोर्टर फॉलोड बाय सऊदी अरेबिया एंड देन रशिया। यही पंगा अभी फंसा अमेरिका के अंदर, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने लग गई। कैपिटलिस्ट हैं, डजंट मैटर, इंडिया में अभी तक नहीं बढ़ी है। काहे, आई डोंट नो काहे। हो सकता है थोड़ा असर कम हो जाए कि हाँ चुनाव हो गए, सब लोग जब सोचना छोड़ देंगे तब बढ़ाएंगे। वट एवर, आई डोंट नो कि क्यों नहीं बढ़ी अभी तक। सो अमेरिका ने कहा कि रशिया ने चूंकि यूक्रेन पर अटैक कर दिया है, इसलिए अमेरिका में तेल की कमी हो गई है और इस वजह से हमको तेल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी। सो रशिया ने उसको काउंटर करा कि अमेरिका सिर्फ 3% रशियन ऑयल लेता है, ओनली 3%। सो यूएसए जो बाहर बेचता है, जिससे उसको बाहर से पैसा आता है, उसके ऊपर उसको कट डाउन नहीं करना है, तो अंदर के रेट्स बढ़ा दिए हैं। इट्स दैट गिमिक। इंपोर्टर, इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट इंपोर्टर फॉलोड मतलब after China and USA. USA is largest importer, USA is largest producer also, and USA is largest consumer also. India is third largest. India, USA, China and India importer और consumer same है. So India के अंदर we are 20th in the world when it comes down to our production. और 2003 से हमारे पास एक नया सिस्टम चालू करा। बेसिकली ये हो रहा था कि गल्फ वॉर्स जब हुई थी तो हमारे पास शॉर्टेज हो गया था, और उस शॉर्टेज के अंदर ये एक रिपोर्ट निकल करके आई कि अगर हमको एक वॉर में एंटर लेना पड़ा तो हमारी वॉर कंप्लीट नहीं हो पाएगी, हमारे पास पेट्रोल डीजल नहीं रहेगा। तो इंडिया ने अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना चालू करा। स्ट्रेटेजिक रिजर्व 2 हफ्ते का पेट्रोल है, बस हम लोग सिर्फ 2 हफ्ते का पेट्रोल रखते हैं, 2 वीक्स। और ये रहता है ऑयल इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड में, जो ISPRL कहते हैं उसको, इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड कंपनी है। और इसकी 3 स्थान है, मैंगलोर, उडुपी एंड विशाखापट्टनम। कनाडा के अंदर रेत के अंदर मिलता है पेट्रोल। उन रेत को कहा जाता है एथाबास्का ऑयल सैंड्स, नॉट शेल। शेल तो और बाद में बनता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, स्टोन हो जाता है। यहाँ तो सैंड्स के अंदर ही मिल जाता है। दैट इज दुनिया है, दुनिया के अंदर अलग अलग जगह है। इंडिया के अंदर हमारे जो लोकेशंस हैं, इसको आप प्लॉट करना चालू करिए। वेस्टर्न ऑफ शोर, गुजरात कोस्ट, बॉम्बे कोस्ट, ये सबसे ज्यादा गैस देता है, सबसे ज्यादा पेट्रोल देता है। असम इज सेकेंड नंबर पर, अगेन देन गुजरात मेन लैंड, नॉट ऑफ शोर। गुजरात लैंड के अंदर आपको तीसरे नंबर पर मिलता है। फिर ईस्टर्न ऑफ शोर में आपको गैस मिलता है एंड ऑयल मिलता है, दैट इज 5.88% ईस्ट में ऑयल है, लेकिन 2.91% आपका ईस्टर्न ऑफशोर इज 36.79% गैस है, जो नंबर 1 है इंडिया के अंदर। पेट्रोल के अंदर हमारा वेस्टर्न हिस्सा तगड़ा है, वेस्टर्न ऑफशोर। आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तमिलनाडु, नागालैंड, अरुणाचल और त्रिपुरा, इन सब जगहों पर ऑयल और पेट्रोल डिस्कवर हो चुका है एंड दे हैव ऑर्डर। ऑयल वेल कितनी गहराई पर है, तो अगर हम खंबात और बासेन देखते हैं जो गुजरात साइड में आता है, यहाँ पर 1.5 किलोमीटर से 2 किलोमीटर की डेप्थ पे मिलता है, इतनी गहराई में है। रुद्र सागर के अंदर 2 से 3 किलोमीटर की डेप्थ पे मिलता है, और असम, गोदावरी और बॉम्बे हाई में आधे किलोमीटर से भी कम में मिल जाता है। सो बेटर है जो कम है वहां से निकाला जाए। मेजर बेसिन्स जिन्हें कहा जाता है, जहां पे पुराने समय में इसका एक्यूमुलेशन हुआ, अपर असम, वेस्ट बंगाल, हिमालयाज, राजस्थान, नॉर्थ गुजरात, गंगा बेल्ट भी शामिल है इसमें। कोस्टल बेसिन्स, बॉम्बे हाई और केजी बेसिन्स, इतनी जगह पर आपके पास पेट्रोलियम की अवेलेबिलिटी होती है। तो उसको पूरा डिटॉल में अभी नहीं ले रहा हूँ कि कहाँ होती है, क्यों बना था, कैसे बना था, थोड़ा सा PPM वाले मोड में रह रहा हूँ, कम वाले में। गुजरात ऑयल फील्ड्स बड़े हैं, खंबात, लुनेज,
बाड़सेर ये गैस के लिए है 1964 से। अंकलेश्वर 1958। अंकलेश्वर इज इसलिए इंपॉर्टेंट क्योंकि ऑयल और गैस दोनों है और यहाँ से कायोली रिफाइनरी जाता है। और फिर नौगांव, कोसंबा, सानंद, काडी, ओलपाड, कथाना, धोलका, महसाना एक्सेट्रा, यहाँ सब जगह जाता है। आलिया भट्ट आइलैंड भी इतनी जगह पर है ये। मुंबई हाई अगेन वेस्ट साइड में, मायोसीन पीरियड का है, लाइमस्टोन शेल में है और ये सागर सम्राट शिप से निकाला जाता है। सागर सम्राट शिप इज दैट जो डिगिंग करती है। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन है, इसके अंदर कोई सल्फर कंटेंट नहीं है और यहाँ से एक गैस पाइपलाइन है दैट इज हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन, जिससे 90% ऑफ नेचुरल गैस सप्लाई होती है। नॉर्थ ईस्ट असम मेघालय वाला हिस्सा है, बड़ा है। लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, गारो खासी जयंतिया, यहाँ शेल ऑयल मिलता है। मकुम के अंदर जो 1867 में डिस्कवर किया था वहाँ है। बिग बोई 1890, रिफाइनरी डली थी 1899 में। 40% ऑयल है यहाँ पर, सेकेंड ओनली टू बॉम्बे हाई अंडर असम ऑयल कंपनी। और इसके अलग अलग जगह पे कुएं हैं। एक सवाल अभी लिखो, अभी आग लग गई थी असम के कुओं में, कहाँ लगी थी और बुझी नहीं बुझी? बुझी तो किसने बुझाई? ओके, असम ऑयल कंपनी विद वेल्स एट बप्पापोंग, हसापोंग, डिगबोई और पानीटोला। सुरमा 1917 में चालू किया था, इसके कुएं हैं दैट इज ऑयल वेल्स। बदरपुर, मासिमपुर 1968 का है, पथरिया और दिहांग रिवर पर। देन नाहरकटिया 1925 में और 1953 में एस्टैब्लिश किया गया, डिस्कवर किया था 25 में। यहाँ से पाइपलाइन जाती है बरौनी बिहार और नुनमती असम तक, पाइपलाइन के थ्रू सप्लाई है। देन होगरीजन मोरन ऑयल यहाँ से जाता है बरौनी रिफाइनरी को। और नए एरियाज अभी ढूंढे गए हैं, रुद्रनगर 1962 का और लकवा 1965 का। हमारे पास 23 ऑयल रिफाइनरी है, पुराना डेटा हो सकता है, इसको आप चेक कर लेंगे। ऑलवेज व्हेनेवर इट कम्स डाउन टू इकोनॉमी, व्हेनेवर इट कम्स डाउन टू ज्योग्राफिकल इकोनॉमी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, ऑलवेज वेरीफाई। हर एग्जाम में वेरीफाई करना है ऑलवेज। तो 23 है, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों है। गुजरात जामनगर लार्जेस्ट है, दैट इज रिलायंस की। डिगबोई इज ओल्डेस्ट। फर्स्ट प्लान था जिसमें ट्रॉम्बे में 2 रिफाइनरी डाली गई थी। सेकंड प्लान में विशाखापट्टनम में डाली थी, जो अमेरिकन कंपनी थी, शायद कैलटेक्स, अमेरिका ने, यार देख लेना, इसको चेक कर लेना। 1958 में इंडियन रिफाइनरी लिमिटेड गुवाहाटी के अंदर शुरू करती है नूनमती, और यहाँ पे नाहरकटिया से पाइपलाइन से ऑयल आता है और बरौनी जाता है, और ये रशियन हेल्प के साथ बनाया गया था। ऑल्सो एट वडोदरा कयाली, यहाँ पे भी रशियन हेल्प का इस्तेमाल किया गया था। कोच्चि के अंदर फिलिप पेट्रोको यूएसए, अमेरिकन कंपनी थी। 1965 में चेन्नई मनाली नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी, ईरान के साथ था। 1967 कोलकाता हल्दिया, 74 फ्रेंच और रोमानियन हेल्प थी ये। 79 के अंदर बोंगई गांव गुवाहाटी के पास। 82 में खोला गया मथुरा रशियन, पाइपलाइन आती है कच्छ और बॉम्बे हाई से। देन हमारे पास कंपनीज हैं, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, भारत पेट्रोलियम, ये कंपनीज ओरिजिनली क्या थी? सो HP वाज ESSO, ये अमेरिकन कंपनी थी। इसको 1974 में इंदिरा गांधी ने नेशनलाइज किया था और 1966 में से खरीद लिया गया। BPCL बर्मा शेल रिफाइनरी थी, 1976 में ये गवर्नमेंट कंट्रोल में आई। तो हम लोग जो पढ़ते हैं कि इंश्योरेंस सेक्टर और बैंकिंग सेक्टर के अंदर नेशनलाइजेशन हुआ, सिर्फ वहाँ नहीं हुआ था। नेशनलाइजेशन वाज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस जो बार बार हुआ है, स्टार्टिंग विद द रेलवेज। फॉर एग्जाम्पल, बोले रेलवेज का क्या हुआ? हमारे प्राइवेट रेलवेज थी, हमारे प्रिंसली स्टेट्स की रेलवेज थी। प्राइवेट रेलवे तो एक अभी भी चला करती थी, मतलब नॉट दिस प्राइवेट रेलवे जो अभी कंपनियों को दे दी गई है, कंप्लीट प्राइवेट रेलवेज हुआ करती थी हमारे यहाँ। देन BPCL was बर्मा शेल रिफाइनरी, 1976 गवर्नमेंट कंट्रोल में आया था। HPCL इज काल्टेक्स रिफाइनरी ऑफ विशाखापट्टनम, 1976 में अगेन गवर्नमेंट कंट्रोल ले लिया था। पब्लिक कॉर्पोरेशंस ने अपनी अपनी जो डाल रखी हैं, उसमें मथुरा है, दिग्बोई है, पानीपत, कयाली, हल्दिया, बरौनी, गुवाहाटी, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, यहाँ इसकी रिफाइनरीज हैं। देन प्राइवेट है कोच्चि, चेन्नई और बोंगई गांव में, वहाँ पर भी इनका काम है। MP के अंदर देयर इज 1 रिफाइनरी, बीना ऑयल रिफाइनरी, ये भारत ओमान रिफाइनरी है, जॉइंट प्रोजेक्ट है। इसकी 7.8 मेगाटन कैपेसिटी है। BPCL इसको प्रमोट करता है और 50% ओमान ऑयल कॉर्पोरेशन का है और 50% BPCL का है। MP का बड़ा प्रोजेक्ट है। 6 मिलियन मेट्रिक टन पर एनम है। 2011 में इसको कमीशन किया गया था। ONGC ने वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में 2018 में डिस्कवरी करी है। मध्य प्रदेश में विंध्यन बेसिन, दैट इज अशोकनगर, 3 किलोमीटर की डेप्थ पर। अशोकनगर क्यों? बुंदेलखंड का वो वाला हिस्सा है जहां पे आप विंध्याचल से डाउन स्लोप जाते हो। 3 किलोमीटर का मतलब क्या हुआ? बहुत ज्यादा गहराई के अंदर है। देन अनहोनी पिपरिया होशंगाबाद में है। राजगढ़, जबेरा, दमोह, कंफर्म्ड नेचुरल गैस मिली है 2000 से 3000 स्क्वायर
मीटर पर डे निकाली जा सकती है। खरखारी भी कंफर्म्ड है और दूसरी जगहों पे ईस्टर्न एमपी में, बट ये इतनी ज़्यादा डीप है कि इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अभी ज़्यादा है, तो पहले दूसरी जगह से निकालें, ये रिजर्व बाद के लिए रखिए। एमपी कोल बेस्ड मिथेन सोहागपुर ईस्ट एंड सोहागपुर वेस्ट, दो हिस्सों में बटा हुआ है, दोनों में मिलता है शहडोल में। वेस्ट सतपुरा में मिलता है, पेंच और कान्हन ये रिलायंस के पास है, रिलायंस यहाँ से एक्सट्रैक्ट करता है। ओएनजीसी विंध्याचल सतपुरा और साउथ रीवा बेसिन में, खासतौर पर तामिया बेल्ट और दमोह जबेरा कटनी बेल्ट, इनमें डिस्कवरी कर रहा है। ये करंट के लिए एक लाइन बाद में आप लिख लेंगे कि अगर अभी कोई डेटा मिलता है तो वो आ सकता है। पेट्रोल, डीजल और गैस, अभी अगर हम देखें तो रशिया की एक पाइपलाइन है द नॉर्ड, NORD, सर्च करोगे आज उसको, जिससे वो यूरोप को सप्लाई करता है। रशिया इज द लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स टू यूरोप, और यूरोप की वाट इसीलिए लग रही है और शायद यूरोप इसी वजह से पंगा नहीं ले रहा डायरेक्टली कि अगर उसने पंगा लिया तो उसकी डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी सऊदी अरब पे, वेनेजुएला पे। वेनेजुएला को अमेरिका ने 3rd ग्रेड कर रखा था। पॉलिटिकल ईगो, इक्वालिटी कहीं नहीं, हम दबाना चाहते हैं, वो दबना नहीं चाहते हैं। वेनेजुएला के अंदर पूरा स्ट्रक्चर, इंफ्रास्ट्रक्चर जो ऑयल प्रोडक्शन का था, इट यूज्ड टू बी द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर वंस अपॉन अ टाइम, इट हैज़ लार्जेस्ट रिजर्व्स। वेनेजुएला की इकोनॉमी खतरनाक भागी हुई थी। ईरान भी प्रोड्यूसर है, ईरान का एक शिप गया था वेनेजुएला जिसके ऊपर अमेरिका ने डेरा डाल दिया था कि आप घुस नहीं सकते अंदर, आप पेट्रोलियम नहीं बेच सकोगे वेनेजुएला को। वेनेजुएला के पास इतना रिजर्व है लेकिन उसको खुद की पूर्ति करने के लिए, खुद के कंजम्पशन के लिए पेट्रोल डीजल की इंफ्रास्ट्रक्चर कम हो गया। वेनेजुएला की इकोनॉमी और ईरान की इकोनॉमी में एक बड़ा चेंज ये है, वेनेजुएला 100% डिपेंडेंट रहा बहुत लंबे समय तक, करप्शन भी रहा वहाँ के गवर्नमेंट्स में। ईरान में अलग अलग चीज़ों के ऊपर बाइफर्केशन होता रहा, ओमान ने भी अपने आप को बाइफर्केट किया, इसलिए डिपेंडेंसी नहीं है। सऊदी अरब अब कर रहा है, डिफरेंशिएशन कर रहा है कि इकोनॉमी सिर्फ पेट्रो इकोनॉमी नहीं होना चाहिए। तो पेट्रो इकोनॉमी, जिसे ऑयल डॉलर्स कहा जाता है या ऑयल इकोनॉमी कहा जाता है, वो एक बड़ी चीज़ है जिससे इराक पे अटैक समझ लो, सीरिया के ऊपर अटैक समझ लो, ईरान वाली वॉर समझ लो, एंड ऑल दोज थिंग्स जो गल्फ के अंदर चलती। गल्फ बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है। ओके, वर्ल्ड के अंदर कुछ पाइपलाइंस हैं। तो सबसे बड़ी पाइपलाइन चाइना की है, दैट इज़ वेस्ट ईस्ट पाइपलाइन, 5410 माइल की। इसको सबको आज आप प्लॉट करेंगे मैप के ऊपर। गासुन पाइपलाइन है ब्राज़ील की, यामल है यूरोप की जो रशिया से जर्मनी तक जाती है, और नॉर्ड जो है वो समंदर से जाती है, NORD, या उसका स्पेलिंग देख लेना। देन ट्रांस सहारन है 2565 की है, ये नाइजीरिया, अल्जीरिया और नाइजर जाती है। देन ट्रांस कनाडा है 2005 माइल की, अल्बर्टा से क्वेबेक जाती है। रॉकीज के अंदर अमेरिका में चलती है, इंडियाना तक जाती है, कोलोराडो से इंडियाना। देन ट्रांस कॉन्टिनेंटल है वेस्ट टेक्सास से न्यूयॉर्क। ट्रांस मेडिटेरेनियन है अल्जीरिया से इटली, अल्जीरिया अफ्रीकन है, इटली मेडिटेरेनियन से जाती है, मेडिटेरेनियन से जाती है। देन नॉर्दर्न बॉर्डर पाइपलाइन 1391 है, कनाडा और USA के बीच में है। देन नॉर्ड डाल रखिए, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन 759 रशिया, यूरोप जाती है बाल्टिक सी से। इसको और चेक करना है, अभी ये जर्मनी पहुंच गई है। यही मेन पाइपलाइंस हैं 1 और 2, 2 पाइपलाइन डाल रहे हैं। इंडिया के अंदर भी बहुत सारी हैं, पूछी जाती हैं और पूछी गई हैं। कांडला भटिंडा ऑयल के लिए, कांडला दिल्ली गैस के लिए है, वरमायराम बलोल कलोल मथुरा जयपुर दिल्ली गिरबटा ऑयल के लिए है। देन हजीरा जगदीशपुर जिसे कहते हैं हम, ये जो लॉन्गेस्ट है गैस के लिए, इसके अंदर MP में फर्टिलाइजर का प्लांट है, जो गैस बेस्ड आप पढ़ते हो वो MP का है। कहाँ पर है? MP में गैस बेस्ड इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन कहाँ होता है? ये वहाँ से निकलता है, ये उस पाइपलाइन के ऊपर है। देन मुंबई मनमाड़, मुंबई पुणे, बरौनी हल्दिया वाया राजबूंद, हल्दिया कोलकाता, डिगबोई, नुमागढ़ गुवाहाटी, बोंगईगांव सिलीगुड़ी, बरौनी, मथुरा दिल्ली, अंबाला जलंधर, गुना में है, शाबाश, सलाया कयाली मथुरा, ये हमारे यहाँ की पाइपलाइंस हैं। सो आज अब हम ब्रेक ले लें, उसके बाद बचे हुए मिनरल्स करना। ये तो एनर्जी वाला मिनरल्स थे। सो एनर्जी आज प्लॉट कर लेंगे, 1:40 हो गया। हो ख़त्म करता हूँ यार आज, टेकिंग 5 मिनट ब्रेक और इसको आज वेलकम बैक। नेक्स्ट इज योर इंडिया का नक्शा और इंडिया के पहाड़, माउंटेन्स ऑफ इंडिया। क्यों? Why I emphasize on mountains? Why I emphasize on plateaus? प्लेन में मिनरल्स न के बराबर है। सारा मटेरियल हमको माउंटेन्स में से मिलता है, या माउंटेन्स की वैलीज में से मिलता है, या फिर हमें प्लेटूज और रिवर्स की वैलीज से मिलता है। सो सिंपल एस्पेक्ट है, बहुत सिंपल एस्पेक्ट जो मेजर है। इफ दिस इज योर अरावलीज, कब का है?
ओल्ड फोल्ड है, घिस रहा है, करोड़ों साल से प्री कैम्ब्रियन है। इसी तरह से ये बेल्ट, जिस बेल्ट के अंदर डेक्कन ट्रैप्स है, मिनरल्स नहीं मिलते। 500 MB 1.5 GB खत्म हो गया। मैडम कहाँ है? बीमार है, कल कॉल आया। क्या हो गया उसको? हम गए दो देवास उज्जैन के बीच में। देवास क्यों गई थी? सर से घर पर लाओ। अच्छा, और की शुरुआत की है। अब PhD इस पागल होके देखना। राजस्थान इज इंपॉर्टेंट। वाई? यहाँ पे जो मेजर एरियाज हैं उनकी एक लिस्टिंग आपके पास नोट्स में है। राजस्थान में मिलता है कॉपर, दैट इज अलवर और खेतरी। खेतरी इज एंशियंट, वेरी एंशियंट, इवन हड़प्पा के टाइम पर खेतरी वॉज इंपॉर्टेंट कॉपर के लिए। तो यहाँ जो एरियाज हैं दैट इज कोह, दरीबा और लोहा पहाड़। देन राजस्थान के अंदर कॉपर एक जगह और मिलता है, दैट इज कोलीहान। राजस्थान के नागौर में हमें मिलता है जिप्सम, और राजस्थान में हमें मिलता है जमार कोटरा में रॉक फॉस्फेट। ये 5 मेजर एलिमेंट्स हैं जो एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं राजस्थान से। छत्तीसगढ़ बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है, अरीडोंगरी आयरन ओर का, बेलाडीला अगेन आयरन ओर का। फिर उड़ीसा आ जाता है जिसमें है केंदुझार। केंदुझार में मैग्नीज और क्रोमाइट है। उड़ीसा के कोरापुट में बॉक्साइट मिलेगा, और मयूरभंज उड़ीसा आयरन ओर। अब रीजन प्लॉट करना अगर चालू करोगे तो पुराने जो चट्टानें, पुराने जो पहाड़ हैं, वो रीजन्स मिलना चालू हो जाएंगे आपको। ये वाले बेल्ट्स मेजर मिनरल बेल्ट्स हैं इंडिया के अंदर। ईस्टर्न घाट्स के ऊपर जहां प्लेटोज खत्म होते हैं, बड़ी रिवराइन वैलीज हैं, इसके आसपास खास तौर पे ये बेल्ट जो हैं। एक्सट्रीम एंड वाले बेल्ट, रेगिस्तान वाला बेल्ट ना, और इधर प्लेन्स वाला बेल्ट ना। माउंटेनियस ट्रैक के बीच में सारी चट्टानें और सारे मिनरल बेल्ट्स हैं, चाहे वो मेटालिक हो चाहे वो नॉन मेटालिक हो। देन झारखंड, नावमुंडी आयरन और कोडरमा माइका। झारखंड के अंदर लोहार दगा बॉक्साइट के लिए, और गुमला अगेन बॉक्साइट के लिए। बिहार की घाटशिला कॉपर के लिए। गुजरात के कलोल में ऑयल मिलेगा। गल्फ ऑफ खंबात में, आलियाबेट में ऑफशोर ऑयल फील्ड है। कर्नाटका का बाबाबुडन आयरन ओर है, और कुद्रेमुख अगेन आयरन ओर है। किस एरिया में है? ये बेल्ट है, नॉर्दर्न बेल्ट, जहां पे डेक्कन ट्रैप खत्म हो चुका है। नॉर्दर्न बेल्ट है ये कर्नाटका का। देन प्लेटोज है। उसके बाद में सालेम तमिलनाडु, इसको चाक हिल्स बोलते हैं। मैग्नेसाइट, यहाँ पे आयरन भी है। स्टील इंडस्ट्री बहुत तगड़ी है सालेम की। आंध्र प्रदेश में अग्निगुंडाला, दैट इज कॉपर। MP के मलाजखंड इज इंपॉर्टेंट फॉर बालाघाट का कॉपर और मैंगनीज के लिए। आर्कियन टाइम्स के बाद में हमारे यहाँ पे पेनिनसुलर इंडिया के अंदर कोई ज़्यादा सबमर्जेंस वाला काम नहीं हुआ है, तो जितना भी मटेरियल है वो है। इसके बाद एक चार्ट है आप लोगों के पास कि इंडिया में कौन कौन सी जगहों पे कितना मिलता है। सो कहाँ है इंडिया वाला चार्ट? ये वाला हाँ है, निकालो ज़रा। इसके अंदर एक एक्सटेंशन दे रहा हूँ मैं आपको, वो चार्ट का आप प्रिंट आउट लेते हो अगर। हाँ ये वाला, ये वाला चार्ट, दिस वन। आयरन ओर सबसे पहला उसके अंदर स्टेट वाइज दिया है। छत्तीसगढ़ 24%, डल्ली राजहरा दैट इज दुर्ग, बेलाडीला, रावघाट, अरिंडोगरी। ये जो नाम है ये आपके छत्तीसगढ़ के नाम है। यहाँ पे अगर कोई मेजर माइन का नाम अलग मिलता है तो उसको वहाँ आपको पेन से लिखना है, वो इसमें मिसिंग है। ये करके रखना है। यहाँ तक मैंने कर दिया है। आप सिर्फ नोट्स लेके करना चाहते हो तो ज़रूरी नहीं कि नोट्स में से क्वेश्चन आए। मतलब नोबडी इज गोइंग टू टेक माय नोट्स एंड मेक द टेस्ट पेपर फ्रॉम देयर, एग्जाम पेपर फ्रॉम देयर। हम लोग जितना सोच सकते हैं आगे का, वो हमें सोचना चाहिए, एंड ऑलवेज वी शुड डू समथिंग इंक्रीमेंटल। सेकेंड इज योर गोवा छोटा सा है लेकिन आयरन ओर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 21% आयरन ओर निकलता है। देन कर्नाटका, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। मध्य प्रदेश आयरन ओर में न के बराबर है लेकिन आयरन मिलता है फिर भी। कॉपर MP 46% देता है। राजस्थान, झारखंड। मैंगनीज कर्नाटका, उड़ीसा, MP थर्ड पोजीशन। महाराष्ट्र, इसको फिर से चेक करना है, हर साल बदल जाती है। बॉक्साइट उड़ीसा, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, MP, गुजरात, तमिलनाडु। क्रोमाइट उड़ीसा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, झारखंड। प्लॉट करना चालू करिए इसको, वर्ल्ड का बाद में प्लॉट करिएगा। और MP के अंदर कहाँ पे मिलता है, कौन सी चट्टान में मिलता है, MP डिटेल में खोलिएगा, क्योंकि MP के अंदर क्वेश्चंस आने के लिए इसलिए चांस ज़्यादा है क्योंकि यूनिट 3 इज MP ज्योग्राफी। यूनिट 3 इज MP ज्योग्राफी प्री में, यूनिट 3। और इसी तरह से एक पूरा क्वेश्चन पेपर ज्योग्राफी का जो पेपर पार्ट B है उसके अंदर MP की ज्योग्राफी के अंदर मिनरल्स हैं, इसलिए MP पूरा खोलिएगा। इंडिया के मेजर नाम्स लिखिएगा। लेड राजस्थान, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। जिंक में राजस्थान एंड सिक्किम। गोल्ड
कर्नाटका, झारखंड एंड आंध्र प्रदेश। सिल्वर आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, कर्नाटका। स्टेट वाइज प्लॉट करना चालू करोगे, पता चल जाएगा कि वेस्ट हिस्से के अंदर, अगर हम गुजरात के साउथ की बात करते हैं, वेस्टर्न कोस्ट पे आपको कुछ मटेरियल नहीं मिलता। महाराष्ट्र एंड नॉर्दर्न कर्नाटका, उस तरफ वाला ईस्ट वेस्टर्न नॉर्दर्न कर्नाटका, वहाँ नहीं मिलता। मालवा प्लेटो के अंदर आपको कुछ नहीं मिलता। जहाँ जहाँ डेक्कन ट्रैप्स हैं वहाँ मिनरल्स कम मिलते हैं। अदर मिनरल मिलेगा भी तो रिवर वैली में मिलेगा। रिवर वैली गहरी होती है, पुरानी चट्टानें बाहर होती हैं, इसलिए वहाँ मिलेगा, ऊपर नहीं मिलेगा प्लेटोज के अंदर। देन नॉन मेटालिक निकल ओडिशा के अंदर। नॉन मेटालिक में लाइम स्टोन एमपी लीडर है, छत्तीसगढ़ लीडर है। डोलोमाइट ओडिशा, एमपी एंड छत्तीसगढ़। फॉस्फेट राजस्थान, उत्तरांचल, एमपी में झाबुआ। काओलिन केरला इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। केरला इज अगेन नोन फॉर इट्स सैंड्स। वो सैंड उसकी बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम बताओ उसकी सैंड। मोन्जोम, मोजाम्बिक, मोजानाइट, किमोनाजाइट, किमोसम्बी, मोनाजाइट, शाबाश। देन जिप्सम राजस्थान, जेके। स्टेटाइट राजस्थान, इसको सोप स्टोन भी कह सकते हैं। मैग्नेसाइट तमिलनाडु। पायराइट बिहार अकेला है सोल प्रोड्यूसर। अब बिहार है कि झारखंड है देखना पड़ेगा। देन ग्रेफाइट ओडिशा राजस्थान। डायमंड एमपी अकेला है। बेरिलियम अकेला प्रोड्यूसर है, रिजर्व्स नहीं। रिजर्व्स तो है, गोंडवाना का हिस्सा बहुत बड़ा है जिसके अंदर तेलंगाना वाला पार्ट है जहां पे ओरिजिनल डायमंड्स मिला करते थे। कोहिनूर एमपी का नहीं है, कोहिनूर तेलंगाना बेल्ट का है, आंध्रा तेलंगाना बेल्ट। वहां अभी प्रोडक्शन नहीं है, प्रोडक्शन सिर्फ एमपी के अंदर है। बेरिलियम राजस्थान, झारखंड। नमक गुजरात 60% देता है, तमिलनाडु, महाराष्ट्र एंड मेजर एक और आता है जो प्रोडक्शन के अंदर आता है, सांबर लेक वाला रीजन है राजस्थान का, जो इसमें मिसिंग है, उसे आप नोट कर लेंगे। मार्बल राजस्थान मेजर है, बट वेरी सून कटनी विल बी डेवलप्ड, जो कहा जा रहा है, बट डेवलपमेंट दिख नहीं रहा है। देन जिरकॉन बीच सैंड्स ऑफ केरला। कायानाइट सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, झारखंड लार्जेस्ट है और ये रिफ्रैक्टिंग मटेरियल के लिए यूज करते हैं। एंटीमनी पंजाब में है। एस्बेस्टस कर्नाटका राजस्थान। बेरिलियम राजस्थान। सल्फर तमिलनाडु। टिन बिहार एंड झारखंड। उत्तर प्रदेश कितनी बार नाम आया? हरियाणा, पंजाब एक बार, बंगाल, असम, ये प्लेन्स हैं। उत्तराखंड, सिक्किम हिमालयन बेल्ट है। वेस्टर्न घाट वाला जो पहाड़ों वाला इलाका वो कितना आया ना। एमपी के अंदर भी अगर देखोगे तो जहां जहां डेक्कन ट्रैप कल समझाया है, दबा दिया है, नीचे मिनरल्स हैं लेकिन दबे हुए हैं। मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश 4th है प्रोडक्शन में मिनरल्स में, सारे मिनरल्स मिला के। झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा एंड देन एमपी। ज्योग्राफिकल और जियोलॉजिकल बिल्डअप के हिसाब से, क्योंकि ये गोंडवाना लैंड का पार्ट हुआ करता था और इसका जो मिनरल बेल्ट है वो नॉर्थ ईस्ट से साउथ डायरेक्शन में फ्लो करता है, यानी रीवा सतना पन्ना बेल्ट से लेकर साउथ की तरफ चलता है, वेस्ट में नहीं है। सेंट्रल और वेस्ट के अंदर जो मालवा वाला हिस्सा है उसमें नहीं मिलता। मंदसौर नीमच में मिल जाएगा क्योंकि अरावली सीरीज लग जाती है, वहां पे ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट आ जाता है। मैग्नेटिज्म से बना था, जब मैग्मा सॉलिडिफाई हुआ था, क्रिस्टलाइजेशन हुआ था, ये कंटेंट है हमारे पास। हम एमपी में सेकेंड लार्जेस्ट सीमेंट प्रोड्यूसिंग स्टेट है। 15% ऑफ सीमेंट इंडिया का हम निकालते हैं। लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉपर, लाइमस्टोन, स्लेट, डायस्पोर और पायफोलाइट हैं। और यहाँ पर पैराडीसो ग्रेनाइट मिलता है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सुंदर होता है। ये जो यहाँ रैंकिंग दी थी मैंने आप लोगों को नोट्स के अंदर, ये 2021 के अंदर 28 अगस्त को निकाली है एनविस की वेबसाइट से। MP एनविस, ENVIS, अपडेट करना उससे। इसी तरह से एनुअल रिपोर्ट आती है मिनरल्स के ऊपर, और अभी जो आया है एनुअल क्या बोलते हैं उसको हम, इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट जो अभी आई है, इसके लास्ट पेजेस के अंदर मिनरल्स दिए होते हैं, जो एक सप्लीमेंट होता है, हमेशा होता है उसके अंदर, वहाँ से करंट मिलता है। डायमंड, स्लेट, डायमंड और स्लेट के अंदर वी आर दी सोल प्रोड्यूसर इन इंडिया। 100% प्रोडक्शन सिर्फ एमपी करता है। पायफोलाइट्स के अंदर हमारी रैंक फर्स्ट है। इसमें से एल्यूमिनियम सिलिका हाइड्रोक्साइड निकलता है जो 79.12% इंडिया का सिर्फ एमपी निकलता है, ऑलमोस्ट 80%। डायस्पोर रैंक फर्स्ट है, लेकिन मेरे पास उसका मटेरियल मिला नहीं था कि एमपी कितना प्रोड्यूस करता है। देन कॉपर और फर्स्ट रैंक है, ऑलमोस्ट 55% इंडिया का हम निकालते हैं। बालाघाट, जबलपुर, होशंगाबाद, सागर। और सबसे बड़ी ओपन माइन इंडिया की मलाजखंड बालाघाट में। रॉक फॉस्फेट में हम लोग सेकंड है, 22% निकालते हैं। ऑकर यानी गेरू मिट्टी, क्लेज है, ये मिनरल में आती है। ऑकर इज अ मिनरल, इसमें सेकंड रैंक है। कैल्साइट जो अभी यहाँ लिखा था 0.12%, रैंक 2 है। दूसरी जो मिट्टीज हैं, जितनी भी क्लेज हमारे पास आती हैं, उसमें भी हमारी रैंक सेकंड है।
25% इंडिया का हम प्रोडक्शन करते हैं। इसके बाद डोलोमाइट में हमारी रैंक थर्ड है, मैंगनीज में हमारी रैंक थर्ड है, मैंगनीज के अंदर 22% प्रोडक्शन है, डोलोमाइट में 12% है, लाइमस्टोन के अंदर थर्ड रैंक है, 8.81% हम लोग लाइमस्टोन प्रोड्यूस करते हैं, लैटराइट में भी रैंक थर्ड है, इसका भी मुझे नहीं मिला है कि कितना परसेंट हमारा प्रोडक्शन है। कोल फोर्थ रैंक है, 7.76% हम कोल प्रोड्यूस करते हैं। थिकेस्ट कोल सीम ऑफ एशिया सिंगरौली कोल फील्ड है, बहुत चौड़ी है, सीम पट्टे को कहते हैं, मोटाई सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ है। देन शेल पांचवी रैंक है, 16%, फायर क्ले क्लेज में आता है, पांचवी रैंक है, आयरन ओर 6th पोजीशन पे 0.67% ऑफ इंडिया। डोलोमाइट, डोलोमाइट यहाँ कैसे आ गया फिर से, रैंक 7 और डोलोमाइट ऊपर भी लिखा है रैंक थर्ड, इसको चेक करना पड़ेगा, इसको चेक करना पड़ेगा डोलोमाइट दो जगह कैसे लिखा है, डोलोमाइट इज रॉन्ग, कहीं ना कहीं गड़बड़ है। बॉक्साइट रैंक 7th है, 3.92%, नहीं सॉरी 0.92%, काओलिन 7th पोजीशन 1%, क्वार्ट्ज 0.03%, स्टेटाइट 0.02%। ये मेजर मिनरल्स हैं, इन सब की जगह निकालनी है, और जगह कहाँ से निकालेंगे आप, इसके डिटॉल दिए हुए हैं हमने। डिटॉल कैसे दिए हैं, अलग से लूँ क्या एमपी के मिनरल्स, नेक्स्ट सेशन कल, हाँ कल ही लूँगा, हाँ नहीं हम ख़त्म करना है मुझको, क्योंकि वो डिटेल्ड है एमपी का। भाई एमपी का डिटेल में मज़ा तब आता है जब आप लोग है ना उसकी जियोलॉजी करके बैठोगे। कल ले ले, ठीक है, क्योंकि वो पूरा करना है मुझे, जो वो चार्ट दिए हैं मैंने पूरे कि कब बना है, कहाँ बना है, कैसे बना है, कौन सी माइंस हैं, एमपी डिटेल के अंदर कल ओपन कर देंगे, कल इसको ख़त्म कर देंगे। 2 घंटे नॉन स्टॉप, जो ब्रेक लो यार आज, टेक अ ब्रेक टुडे, कल मिलते हैं, बाय बाय, इतना बहुत है आज के लिए।